सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने ये सुंदर अवसर दिया है कि आज मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ पा रही हूँ, क्योंकि पिछले संडे नहीं जुड़ पाई थी, लाइव नहीं आ पाई थी क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन हम लोग प्रेयर भी कर रहे थे इस वजह से भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रेयर रिक्वेस्ट भी होते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें तो परमेश्वर का धन्यवाद हर परिस्थिति में करना है, चाहे हमारे साथ कुछ बुरा हो चाहे अच्छा, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और आज विश्राम दिन है, संडे का दिन है। और जैसे कि आपने वचन भी पढ़ा होगा निर्गमन 20 अध्याय में, जिसमें कि लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन में सूरज, चांद, तारे, इस पूरी पृथ्वी और हम सबको बनाया है, और उन्होंने 7वां दिन विश्राम किया। इस दिन को ब्लेस किया है, मतलब आशीष दिया इस दिन को, और इस दिन को पवित्र ठहराया है। तो इसलिए जरूरी है कि हम इस दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उनका धन्यवाद करें, और हम अपनी इच्छा पूरी नहीं करें पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोग भी अपना कीमती समय निकाल करके परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, क्योंकि वचन में जिस तरह से लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। तो आपको ये विश्वास करना है कि इस वक्त सिर्फ आप नहीं है यहाँ पर, या सिर्फ मैं नहीं हूं, बल्कि यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर यहाँ मौजूद है। तो इसलिए जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते हैं तो कैसे जाते हैं? अपने मन को बिल्कुल शुद्ध करके और अपने हर गुनाह को उनके सामने मानना है, और जो भी पिछली जो बातें बीत गई है उसको याद नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप पास्ट की तरफ नहीं जाए, पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखे। हमेशा से वो यही चाहते हैं कि आप प्रेजेंट में, जो आपका प्रेजेंट टाइम है उसमें आप अच्छे से रहे। भविष्य की चिंता भी नहीं करना है, ना पीछे मुड़कर देखना है। बाकी परमेश्वर आपके लिए सब कुछ सही करेंगे, क्योंकि जिस तरह से भजन संहिता में भी लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो जितने मसीह भाई बहन इस लाइव में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे, क्योंकि बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं होता है। अगर हम चाहे अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर ले कि मुझे तो ये करना ही है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे ये जॉब करना है, मुझे विदेश जाना है, चाहे हम अपनी इच्छा से कुछ भी सोच लें, लेकिन जिस तरह से लिखा है कि मनुष्य के मन में कल्पनाएं तो बहुत सी होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। तो आपके कहने से नहीं होगा ये, या आपके सोचने से नहीं होगा। आपके मन में बहुत सारे थॉट्स हैं, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, लेकिन होगा वही जो परमेश्वर चाहते हैं। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करना है, ना पीछे का ना आगे का। बस आज जो आप कर रहे हैं उस पर आप ध्यान करें, उस पर आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आज जो कुछ आप कर रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ फिर से, जय मसीह की सभी को, जितने मसीह भाई बहन अभी नहीं नए जुड़े हैं लाइव में, परमेश्वर सभी को आशीष दे। और आप लोग भी कमेंट कर कर बताएं कि आज आप लोग कौन कौन चर्च गए थे, क्योंकि हमें परमेश्वर के भवन में भी जाना ज़रूरी है, और क्योंकि वहाँ पर संगति में रहना ज़रूरी है। जैसे आप अगर 7 दिन है हफ्ता में, तो कम से कम 6 दिन आप चलिए अपना जो भी संसारिक काम होता है वो आप कर रहे हैं, लेकिन कम से कम एक 7वां दिन ऐसा रखें जिसमें कि आप घर परिवार में भी इकट्ठा होकर के प्रार्थना करें। और ज़रूरी नहीं है आप बोलेंगे कि मेरे घर परिवार वाले तो विश्वास नहीं करते, उनके साथ कैसे करूँ मैं प्रार्थना। तो हो सकता है कि आपकी कोई ऐसे जान पहचान, चाहे आपके कोई दोस्त हो या कोई ऐसा मसीह में भाई या बहन, उसके साथ आप इकट्ठा होकर प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अकेले प्रार्थना करते हैं तो अकेले प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हम इकट्ठा होकर करते हैं तो शैतान हमें नहीं गिरा सकता, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर, आपको मैं एक उदाहरण से बताना चाहती हूँ कि अगर एक लकड़ी है, और एक लकड़ी है, उसको तो आप ऐसे करके तोड़ने की कोशिश करेंगे वो टूट जाएगा आसानी से, लेकिन अगर 7 लकड़ी है उसको आप एक साथ तोड़ने की कोशिश करेंगे वो टूटेगा नहीं। वैसे ही अकेले प्रार्थना करना ज़रूरी जितना है, उतना ही इकट्ठा होकर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अकेले प्रार्थना करते हैं तो आपको पता होना चाहिए परमेश्वर भी आपके साथ होते हैं और शैतान भी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शैतान क्या करेगा, आपके मन में विचार डालेगा, आपके मन को भटकाने की कोशिश करेगा कि आप प्रार्थना ना करें, प्रार्थना में बने ना रहे, लेकिन परमेश्वर चाहेंगे कि आप अपना मन उनकी ओर लगाए। तो इसलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या करते हैं। और इसलिए जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आना है तो बिल्कुल पूरी चिंताओं को, बोझ को, सब कुछ को दूर करके, सब तरह की परेशानियों को
दूर करके परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद के साथ आना है, आनंद के साथ, खुशी के साथ, कि आप परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आज का वचन आपके जीवन में बड़े और अद्भुत काम करेगा। विश्वास के साथ, आनंद के साथ आना है परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोग मुझे बताए कौन कौन गया था चर्च। सिस्टर मेरे पेरेंट्स के लिए और मेरे लिए दुआ कीजिएगा जरूर। सभी के सभी भाई और बहनों के लिए, उनके परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना किया जाएगा, ताकि परमेश्वर सभी को आशीष दे। सिस्टर प्लीज प्रे फॉर मी। ओके सिस्टर, अभी जैसे अभी मैं वचन भी बताऊंगी, उससे पहले ही मैं आप लोगों के लिए जो भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है उन सब के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा नाम नहीं लिया, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट आपने पढ़ा नहीं, मैसेज नहीं देखा, कॉल नहीं रिसीव किया। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें से सबका तो मैं एक एक करके नहीं कर सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर की इच्छा जिसके लिए होती है तो वो हो जाता है। बाकी यह है कि अगर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को मुझे नहीं भी बताएंगे तो भी परमेश्वर जानते हैं आपके मन की बातों को, वो आपके नाम को जानते हैं। जिस तरह से यशाया 45 में भी लिखा है कि वो नाम लेकर के बुलाते हैं आपको परमेश्वर। तो इसीलिए चिंता नहीं करना है। परमेश्वर मनों को जांचने वाले परमेश्वर है, वो ओमनीसेंट गॉड है। तो इसलिए वो आपके अंदर की हर बातों को जानते हैं और वो आपके अंदर जो भी परेशानी है, चिंता है, दुख है, निराशा है, उसको जरूर दूर करेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। मैं भी गया था सिस्टर, बहुत अच्छी बात है। जितने लोग जा पाए चर्च उनके लिए बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने लोग नहीं जा पाए चर्च, उनको ये नहीं सोचना है कि मैं तो नहीं जा पाया घर, क्योंकि मैंने देखा है कुछ मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो मसीह में तो है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके घर परिवार वाले थोड़ा विरोध करते, इस वजह से वो चर्च नहीं जा पाते, संगति में नहीं रह पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते। तो आप लोगों के लिए ये अच्छा है कि आप इस तरह से लाइव में अगर जुड़ रहे हैं तो आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर भी यही चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अभी इस लाइव में जुड़े हैं तो ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही है। जो कुछ होता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, इसलिए आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम है दीदी, और जिनके एग्जाम से सबके लिए प्रेयर किया जाएगा। मेरे पति के गए थे चर्च। ओके सिस्टर, अच्छी बात है। और आपको चिंता भी नहीं करना है कौन विश्वास में है नहीं है। परमेश्वर सबके मन को भी बदल देते हैं। जब वो परिस्थितियों को बदल देते हैं, बीमारों को ठीक कर देते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, तो फिर मन को क्यों नहीं बदलेंगे। तो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। और जैसे कि अभी सभी मसीह भाई बहन इस लाइव में जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा कुछ लोग, ये तो अभी इंस्टाग्राम में मैं लाइव आई हूँ, अगर कुछ लोग नहीं जानते तो मैं वो दोबारा से रिपीट करना चाहती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम में हर संडे, हर रविवार को शाम 7 बजे से 9 बजे तक लाइव आती हूँ। कभी कभार थोड़ा देर भी हो जाता है तो इस वजह से कई बार, और हर रविवार को मैं आती हूँ इंस्टाग्राम में। लेकिन ये जो लाइव आप देख रहे हैं, हो सकता है अभी यूट्यूब में देख रहे होंगे आप या फिर फेसबुक में, तो ये हर जगह मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को चाहे इस वक्त आप सुन रहे हैं, चाहे अपलोड होने के बाद, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे अपने जीवन में लागू करना। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट सर्च करेंगे तो उसमें आप इसी नाम से सर्च कर सकते हैं, जैसे एग्जॉर्सिस्ट सननायिका करके मेरा ये आईडी इंस्टाग्राम में। तो उसी से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरा यही नाम से है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल को भी फॉलो सब्सक्राइब किए होंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत खुशी की बात है और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके लिए सारी आदर महिमा परमेश्वर को जाती है, क्योंकि हम इंसान कुछ भी नहीं है परमेश्वर के बिना, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह से वचन में भी लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो बिना यीशु मसीह के कुछ नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। तो आज हम जो कुछ है, मैं और मेरे परिवार के मिलकर के लोगों ने, और आप लोग जो मेरे परिवार हैं, क्योंकि जो कोई मसीह में है वो हम भाई बहन है, माता पिता सब वही होते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपके जो शारीरिक माता पिता है, शारीरिक भाई बहन है, वही आपके रियल ब्रदर सिस्टर्स है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मसीह में है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, वो ही हमारे माँ बाप भाई बहन होते हैं। तो आप लोग भी एक परिवार है। तो आप लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया, वीडियोस को शेयर किया, परमेश्वर के बहुत सारे परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। तो इसके लिए परमेश्वर आपको भी बहुत बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाए। और इसी तरह से हमें वचनों को शेयर करना है, क्योंकि ये नहीं सोचना कि हम किसी वीडियो को बढ़ा रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन है। और हमें वचन में क्या बोला गया, यीशु मसीह ने कहा जाओ जगत में सुसमाचार
प्रचार करो। तो आज के टाइम में हम इसी तरह से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। इसी तरह से परमेश्वर का काम और आगे बढ़े। आप लोग भी प्रार्थना करें ताकि हम सब मिलकर के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं चर्च गए नहीं गए, और जो कुछ भी अगर आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लोग बताइए। उसके बाद मैं वचन बताने से पहले कुछ थोड़े बहुत लोगों को ऐड करूंगी इस लाइव में। तो जिन लोगों को नहीं पता कि कैसे ऐड होना है, तो ऐड ए कमेंट करके आपको नीचे लाइव में दिख रहा होगा, उसके जस्ट सामने ही एक बॉक्स का प्लस का साइन, उसको क्लिक कर लीजिएगा आप लोग, और फिर उसमें सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, आप कर सकते हैं। बाकी अगर जिसको नहीं ऐड होना आता, आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, मैं उनको अलग से ऐड कर लूंगी। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नंबर पिन कर दिया है 8750 8750774427। तो ये मेरा ही कांटेक्ट नंबर है, यहाँ पर कांटेक्ट करके आप प्रेयर करा सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रार्थना अनुरोध है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप कॉल करके बता सकते हैं, या फिर इसी नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो मैं और मेरे परिवार के सभी लोग मिलकर के आप लोग के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आपकी चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, आप कैसे भी प्रॉब्लम में इस वक्त है, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि उससे भी बड़े जीवित परमेश्वर हैं। तो आपको निराश नहीं होना है। आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, बिल्कुल बदलेंगी, और जैसा आपका विश्वास है वैसे आपके लिए होगा। तो आपको विश्वास करना है। और अगर आप लोग परमेश्वर अगर आपको अगुवाई करते हैं, तो परमेश्वर के भंडार में आप लोग बीज बो सकते हैं। बीज बोने का मतलब होता है एक तरह से हम परमेश्वर के भंडार में पैसा देते हैं, क्योंकि पुराने समय में तो जानवरों की बलि दी जाती थी, इस तरह से भेंट चढ़ाया जाता था। लेकिन अब के समय में ऐसा नहीं होता है, जानवर का नहीं देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ नया किया। नया नियम यीशु मसीह आ गए, यीशु मसीह तो खुद बलिदान हो गए। तो इस तरह से पैसा का भेंट चढ़ाया जाता है, जिसमें बीज बोने में दान होता है, भेंट, दशवांश और मजदूरी। तो अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं, आप लोग इस जो नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप बीज बो सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, और जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे, जैसे कि वचन में भी लिखा है। तो इसलिए आप विश्वास के साथ आपको बीज बोना। ऐसा नहीं कि मैं इतना दूंगा तो क्या होगा, थोड़ा दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप खुले मन से, अगर आप अपनी, जरूरी नहीं है कि बहुत सारा पैसा देंगे तभी परमेश्वर आपको आशीष देंगे। अगर आप अपनी घटती में से भी देंगे, तो परमेश्वर तो जान रहे कि आपके पास कितना है कितना नहीं। तो इसलिए खुले मन से विश्वास के साथ बीज बोना है। आप लोग बीज बोएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में हर बंद काम को खोलेंगे और आपको आजाद करेंगे। और जितने लोग बीज बोएंगे उन सब के लिए प्रार्थना भी किया जाएगा, इसलिए आप लोग को परेशान नहीं होना है। मैं सिस्टर, आप मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, जैसे कि गुप्त रोग से छुटकारा पाऊं। सैमुअल ब्रदर, अच्छा सैमुअल ब्रदर, ओके ब्रदर, ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चाहे कोई भी परेशानी हो, परमेश्वर आजाद करेंगे। तो आप लोग को परमेश्वर सभी को आशीष दे। और इस लाइव मीटिंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने पापा को भी बुलाना चाहूंगी, ताकि वो इस सबसे पहले आकर के आप लोग के लिए प्रार्थना करें इस लाइव मीटिंग के लिए, ताकि आगे जो आप लोगों के लिए प्रार्थना किया जाए, जो गीत गाया जाए, जो वचन बताया जाए, उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदले, आपकी परिस्थितियों को बदले, और आपको हर तरह के शैतानी शक्तियों से आपको आजाद करे, छुटकारा दे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आप लोग जो प्रार्थना करेंगे पापा, तो यहाँ विश्वास के साथ सुनिएगा, उसे रिसीव करिएगा। सिस्टर, मेरे गांव में चर्च बनाने पाए, गांव में चर्च बने। जरूर ब्रदर, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनकी महिमा के लिए कुछ मांगते तो वो हमारी सुनते हैं। तो इसलिए हम परमेश्वर की महिमा के लिए हमेशा मांगना है, और जब हम जानते हैं कि उनकी महिमा के लिए है तो जरूर देंगे। सिस्टर, मेरी शादी के लिए प्रेयर कीजिए। जरूर ब्रदर। ये 7 आपका नंबर क्या है? हाँ जी, ये मेरा नंबर है 8750774427, और इस नंबर पर प्रेयर रिक्वेस्ट आप बता सकते हैं। अभी कॉल मत करिएगा आप लोग, क्योंकि कुछ भाई बहन अभी कॉल करें इस वक्त, क्योंकि अभी तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगी, इसी नंबर पर है मेरा, अभी तो लाइव में हूँ मैं। तो उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं 9 बजे के बाद।
बाकी बाद में आप कॉल कर सकते हैं, और बीज अगर आप बोना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दी स्पेशल प्रेयर फॉर माय ब्रदर। प्रभु मम्मा को पैरालाइज से छुटकारा दिलाए। अनुपा। ठीक है अनुपा सिस्टर, कोई बात नहीं। आपको पता होना चाहिए कि सूबेदार के विश्वास के द्वारा उनका जो सेवक जो लकवा रोगी था तो उसको चंगा किया। आप अगर विश्वास करें, आपकी मम्मी को जो लकवा हो गया है, जो भी पैरालाइज्ड है, उसे आपको छुटकारा देंगे और आजाद करेंगे आपके विश्वास के द्वारा। इसलिए विश्वास में कमी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप संदेह करें, डाउट करें कि पता नहीं ठीक होगा या नहीं। आप विश्वास करेंगे, जरूर परमेश्वर उन्हें आजाद करेंगे। हेलो सिस्टर, हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रदर। सिस्टर मुझे आपसे अर्जेंट के लिए बात करना है। मनोज ब्रदर, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। दीदी हमारे में चर्च बनने पाए। सिस्टर मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ और मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। देखिए ब्रदर, परमेश्वर तो कोई धर्म बदलने तो आए नहीं है, तो कोई भी धर्म से हो ये मायने नहीं रखता है। बस आपको हर संसार के काम छोड़ना होगा और यीशु मसीह के पीछे चलना है। वचनों के अनुसार चले, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। मेरा बच्चा बोल नहीं पाता सिस्टर, इसके लिए प्रार्थना करें। 5 साल का हो गया, उसकी जुबान नहीं खुल रही। परमेश्वर ने तो जो गूंगे हैं उसको भी चंगाई दी। गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जो यीशु मसीह नहीं कर सकते। मैं एक विश्वासी हूँ, नागपुर से माथा दर्द हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। प्रार्थना आप लोग सुनिए और रिसीव करिए। आप सबों को जय मसीह की। आप सबों को जय मसीह की। आज मैं इसे जो आज विश्राम का दिन को शुरू करने से पहले, मैं जो दुआ करने से पहले मैं वचन को पढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही काम करते हैं। तो जो है परमेश्वर का वचन के द्वारा हर एक इंसान जो दुख में, परेशानी में है, बीमारी में है, उनके अंदर में जो शैतानी ताकत आज काम कर रहे हैं, इसका मतलब है अंधेरे में इंसान है, तो आज उनके अंदर में आज एक लाइट आएगी। मैं आज एक लाइट को भेजूंगा, आपके घर में एक लाइट आएगी। चाहे आपको दिन में वो लाइट दिखाई दे या रात में दिखाई दे, और आप उस लाइट के द्वारा आपको हीलिंग मिलेगी, चमत्कार होंगे आपके जीवन में। क्योंकि एंजल को मैं भेजूंगा, जो स्वर्गदूत आपके पास आते हैं। हर इंसान की मदद स्वर्गदूत करता है, तो मैं जो है स्वर्गदूत को भेजूंगा, अपने वचन के द्वारा भेजूंगा। तो आइए, अब पहले है आप अपने वचन को निकाल लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार है, ये चीज आपके लोगों के पास होनी चाहिए। दोधारी तलवार, जिससे आपको लड़ना है। किससे लड़ना है? शैतानी शक्तियों से लड़ना है। तो आज परमेश्वर का वचन, आज हम यशाया 57 का आज हम पढ़ेंगे। 18-19 में हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन, इसी वचन के अनुसार आप लोगों के जीवन में काम करेगा, आप लोगों को चंगाइयाँ मिलेगी। और जो आज हम विशेषकर जो इस तरह से प्रार्थना करूंगा, जो शैतान की शक्ति आप लोगों के जीवन में जो चुरा लेता है, आप लोग वचन में सुने हुए कि शैतान जो वचन को चुरा लेता है, आप लोगों के मन में नहीं रहता, बल्कि वो चोरी कर लेता है, और आप लोगों के जीवन में वो वचन काम नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? आज मैं सारी शैतान की शक्तियों को उसको अंधा कर दूंगा, और जो है आग लगा देता हूं, जला दूंगा, उनको भस्म कर दूंगा। क्योंकि ये शैतानी ताकत आपके जीवन में रुकावट करती है। इसके लिए मैं वही काम करूंगा, प्रार्थना करूंगा। तो आज पूरी ताकत से आप लोगों के लिए दुआ करूंगा, जिसमें कि आप लोगों को जो है हर परेशानी से आप जो है बाहर निकलेंगे। आप गड्ढे में से, जिस गड्ढे में भी आप हैं, वहां से बाहर निकलेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है, परमेश्वर आपको उस गड्ढे से बाहर निकालता है, निकालने का काम करता है। तो आइए हम वचन में, जिसमें कि आप लोगों को कॉपी पेन सारी चीज बाइबल रखनी चाहिए। ये दोधारी तलवार में हर चीज आप लोगों को चाहिए। तो आज जो ये यशाया 57 का 18 और 19 में हम पढ़ेंगे। मैं उसकी चाल देखता आया हूं, तो भी अब मैं उसको चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है, मैं शांति दूंगा, और मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। यहोवा ने कहा है, जो दूर है और निकट है, दोनों को पूरी शांति मिलेगी, और मैं उसको चंगा करूंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी बातें कह रहा है। आप लोगों को आज मालूम होना चाहिए, आज बहुत सारे दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि मैं दूर हूं और परमेश्वर के दास बहुत दूर हैं। इतनी दूर से किस तरह से चंगाई मिलेगी? तो आज परमेश्वर का वचन आप नोट कर ले।
क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कह दिया है, जो निकट हैं और जो दूर हैं दोनों लोग चंगे होंगे। परमेश्वर की ये गारंटी है। ये परमेश्वर आपको, आप लोगों को आशीर्वाद दे रहा है। आप लोगों को कहीं धक्के खाने की जरूरी नहीं है, कहीं जाने की जरूरी, क्योंकि परमेश्वर दूर से भी काम करता है आपके लिए। ये बात आपको हमेशा दिमाग में याद करके रखना पड़ेगा। परमेश्वर जो निकट है उनके लिए भी परमेश्वर काम करता है, जो दूर है उनके लिए भी, उनको भी चंगा करता है और उनको भी शांति मिलेगी। अपने वचन में यही कह रहा है। और एक चीज, बहुत बड़ी बात परमेश्वर कह रहा है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। इसका मतलब आप लोगों की परेशानियां आज मुंह के द्वारा आप लोगों के जीवन में होती है, मुंह के द्वारा होती है। जैसे आप लोग अपने भाई बहन, माँ बाप, पड़ोसी, रिश्तेदार, किसी के लिए भी अगर गलत बात अगर यूज करते हैं तो इसका मतलब जो है आपकी परेशानी उसी के द्वारा होगी, आपके परिवार के लोगों को ही हो जाएगी, क्योंकि आप जो बोलेंगे वही हो जाता है। आपने सुना होगा, गांव में भी सुना होगा कि किसी ने कुछ बोल दिया और वैसे ही हो गया। तो ये बहुत बहुत सही बात है। परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, जो आप बोलेंगे वही होगा। यानी इसका मतलब आज क्या है, किसी के प्रति आपको गलत नहीं बोलना है, लेकिन अच्छी बातें आपको बोलना है और अच्छा चीज बोलना है। आपके ऊपर में कोई भी परेशानी होगी, आज जितने भी लोग हैं परेशानी में है, लेकिन आप लोगों को क्या बोलना है कि हमारा बच्चा या हमारा भाई या माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, वो जो है चंगा हो गया है। ऐसे आपको पॉजिटिव बोलनी होगी, क्योंकि आप जो बोलेंगे वही हो जाएगा। आज आप ध्यान रखें, किसी को भी चंगाइयां अगर मिलनी है तो आपको बुरा नहीं बोलना है या नेगेटिव नहीं बोलना है कि हमारा बच्चा बीमार है, ये नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह के फल का सृजनहार है, ये बनाता है। जो आप बोलेंगे वही हो जाएगा। आज से याद रखिए, देखिए आप लोग भी अपने परिवार को चंगाइयां कर सकते हैं। उसकी टेक्निक आज यहां परमेश्वर अपने वचन में बता रहा है कि आप अपना मुंह से बोलेंगे और हो जाएगा। आपको बार बार रिपीट करनी है, ये हर बात को रिपीट करना है कि ये चंगा हो गया है, हम ब्लेस्ड है, यहोवा हमारे साथ है, यहोवा हमारे संग संग है। आपको इस तरह से आप स्ट्रांगली आपको बोलना है, बोलते रहना है, ठीक है। और आपकी परेशानी दूर होगी, चाहे आपकी कैसा भी बीमारी हो, चाहे फेफड़ा खराब हो गया, टांग टूट गया हो, कुछ भी टूट गया हो, लेकिन वो चीज नहीं बोलना है कि टूट गया है, नहीं बोलना है, बल्कि हमारे पैर जुड़ गए, हड्डियां जुड़ गई है, मांसपेशियां बन गई है, हर काम हमारे बन गए, हमारी नौकरी लग गई है। ये आज पॉजिटिव बोलना आप सीखो और परमेश्वर की ताकत को जानो। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन क्या लिखता है कि वचन ही परमेश्वर है। जो हम पढ़ रहे हैं वही परमेश्वर है, यानी कि जो हम बोलेंगे वही होगा। तो आज जो इस वचन के द्वारा आज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अद्भुत काम करे, आश्चर्य कर्म करे, हीलिंग करे, चमत्कार करे, बड़े बड़े अद्भुत काम करे। परमेश्वर सभी को पवित्र आत्मा अपना देना चाहता है। अपने वचन में परमेश्वर कहता है कि मैं सबको पवित्र आत्मा दूंगा, यानी कि सब कोई भविष्यवाणी करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, सबके सब धर्मी होंगे, सबके सब ताकतवर होंगे। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, वादा किया है। और आज हम लोग इतना ताकतवर क्यों है? हमारा परिवार भी सारा लोग ताकतवर है, हर चीज में ताकतवर है, वचन को जानने वाले। आपके परिवार में भी सबको जानने वाले होंगे। पर ये लाइव आप देखोगे और अभी आप ताकतवर बनोगे। और जो शैतान की शक्ति आप लोगों के जीवन में काम करती है, हम आज शैतान की सारी शक्तियों को आग लगा देंगे, जला देंगे, अंधा कर देंगे। आज हम प्रेयर करते हैं, शैतान की सारी शक्तियां जो आप लोगों के ऊपर में काम कर रही है, कभी करने ना पाए और कभी आप लोगों को शैतान आंख उठाकर देखने ना पाए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, इस वचन के द्वारा भी प्रार्थना करेंगे और सारी शैतान की शक्ति को हम रोकने के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि ये शैतान बहुत दिमागदार, इंटेलिजेंट है, चोरी कर लेता है, लेकिन हम चोरी करने नहीं देंगे। शक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों, जितने लोग लाइव में आ रहे हैं, प्रभु उनकी रक्षा रखवाली के एंजल को मैं भेजते हूँ, सबको घर में घुस जाओ, चाओ एंजल, और रक्षा रखवाली के उनके हर बिगड़े काम को बनाया और चारों सातों स्वदूतों का पहरा लगा दिया जाए। सारे इलाकों को प्रभु यीशु को लहू से बांध देते, प्रभु यीशु का लहू का बाड़ा खींच देते। कोई भी सांप बिच्छू वहां घुसने, सांप बिच्छू बांध देते, सांप बिच्छू बांध देते, आग लगाते। शैतान, हम तेरे सारे जो है सारे दूतों को आग लगाते हो, आग जला देते, अंधा कर देते और सारे प्लान को तेरे फेल करते, नष्ट कर, शून्य कर देते, तेरे तीर धनुष को तोड़ देते, भाले को दो टुकड़े करते, रथों को आग में झोंक देते। तू कभी शैतान तू हरा हुआ है, कभी जीतने नहीं पाएगा। हालेलुया। इस समय में दोबारा जब भी हमारा लाइव तू देखेगा शैतान,
तू कांपने लगेगा। शैतान हारा हुआ है और डरता है, हाल परमेश्वर के लोगों से हमेशा डरा हुआ है, तू कभी जीत नहीं पाएगा। है मैं परमेश्वर के लोग चैलेंज करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने सारे दूतों को, सरदूत को पहरा लगा के रखा है और हमारे चारों ओर रक्षा रखवाली करता है। हमारे सारे बॉडीगार्ड लोग हैं, परमेश्वर के स्वर्ग के लोग हमारे साथ है, हम अकेले नहीं है। हमारे साथ यीशु भी है, पिता भी है, परमेश्वर भी है, जितने भी स्वर्गदूत है, जितने भी उसके लोग हैं, दास है, नबी है, प्रोफिट है, सब लोग हमारे साथ रहते हैं, हम अकेले नहीं है। शैतान तो आज हारा हुआ है। आज मैं प्रार्थना करता हूं तू किसी को भी छूने ना पाए आज से, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने कीमती लहू के द्वारा सभी को खरीद लिया, सभी को बचा लिया, छुड़ा लिया है। हर इंसान गड्ढे में से आज बाहर निकलेगा, हर पहाड़ मैदान बन जाएगा। यीशु नाजिस हमें धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हर एक के जीवन में तूने बात किया और हर एक लोगों को बचा लिया, छुड़ा लिया, आजाद किया है। सभी को शांति मिले, विश्राम मिले, यीशु मसीह नाजी के नाम से आमीन। अब आइए हम आगे का प्रार्थना को आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरा विश्वास है कि जो अभी आप लोगों के लिए प्रार्थना किया गया, ये लाइव मीटिंग को आगे बढ़ाने से पहले, तो इस प्रार्थना को आप लोगों ने विश्वास से सुना है और इसे रिसीव भी किया है अपने लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो चलिए, आप लोग सबसे पहले मैं थोड़े बहुत लोगों को लाइव में ऐड करना चाहती हूँ, उसके बाद या फिर पहले एक गीत गाएंगे, उसके बाद लाइव में लोगों को आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिएगा, उसके बाद आप लोग ऐड करूंगी और फिर आगे बढ़ाएंगे परमेश्वर के काम को। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनकी स्तुति हो। आप लोग भी गीत गा सकते हैं अगर आप लोग को आता है तो। मैं गीत गाऊंगी। सबसे पहले जो मैं गीत गाने जा रही हूँ आप लोग को बता देती हूँ। चलिए गीत गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार निकाला। जो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनकी स्तुति हो, महिमा हो। अब मैं कुछ लोगों को ऐड करने जा रही हूँ। अभी जो हम लोगों ने गीत गाया है, इस गीत का मतलब क्या है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। सेनाओं के परमेश्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके साथ परमेश्वर अकेले नहीं है, स्वर्गदूत है, सेना है स्वर्ग में। उसके बाद जितने इस पृथ्वी में भक्त लोग हैं परमेश्वर के, जितने मसीह में लोग हैं, और उसके बाद पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह, सब। तो इसलिए सेनाओं का परमेश्वर कहा जाता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। आप इस शब्द को, इस वाक्य को आप प्रार्थना में भी बोल सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। इस गीत को भी आप लोग गा सकते हैं। और इस गीत के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। रितु मुझे ऐड कर दो। चलो ठीक है सिस्टर, मैं कुछ लोगों को ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पर ऐड होने के लिए सिस्टर रिक्वेस्ट सेंड करना रहता है। अगर आपका रिक्वेस्ट होगा, सिस्टर, परमेश्वर आपको परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हम स्तुति गान जो भी गाते हैं वो परमेश्वर के लिए गाते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको भी आशीष दे। आप लोग जब रिक्वेस्ट सेंड करें तो उसके बाद लाइव में बने रहिएगा, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे आप कि बाद में आप लाइव से हट जाते हैं तो फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद आप नहीं जुड़ पाएंगे। आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिए, मुझे ऐड कर दो प्लीज, मुझे आपसे बात करनी है। दीप माला दीदी मुझे भी करो, जिनको भी ऐड होना है रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि जिनका रिक्वेस्ट मुझे यहाँ दिखेगा वही ऐड हो पाएंगे। मुझे भी सानी में, चलिए, परमेश्वर जिसको चाहेंगे, तो परमेश्वर की इच्छा है ना, ये मेरी इच्छा से तो नहीं हो सकता है, परमेश्वर की इच्छा है, जिसको ऐड होंगे। और जरूर आप सबके लिए परमेश्वर आपको आशीष दें। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह दीदी। कहाँ से हैं आप थोड़ा सा कैमरा को पीछे कर लीजिए ब्रदर। मैं उड़ीसा से हूँ दीदी। अच्छा, उड़ीसा से। आपका नाम? प्रीतम तांडी। प्रीतम, अच्छा। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आपका ब्रदर? नहीं, मैं विश्वासी हूँ। अच्छा, आप विश्वास, ठीक है। विश्वास करते हैं, प्रभु को ग्रहण भी कर चुके हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उनके पीछे चलना जरूरी है ना। मैं बहुत दिन से आपसे बात करने के लिए। जी, वो तो परमेश्वर की इच्छा होती है ना ब्रदर। मैं आपको जब जाना, आपको मैं आपके पेज को फॉलो किया, आपका सब वीडियो में देखता हूँ दीदी। जी, बहुत अच्छी बात है ब्रदर। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और आपको बहुत आगे बढ़ाए परमेश्वर। और आपके परिवार में सब ठीक है ब्रदर? हाँ दीदी। ठीक है ब्रदर। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को संभाल के रखे और बहुत आगे बढ़ाए। दीदी, मेरे चर्च के लिए पहले प्रार्थना करेंगे और ज्यादा जैसे विश्वासी बढ़े। अच्छा, आप कलीसिया भी चलाते हैं? नहीं। अच्छा, मैं चलाना चाहता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप कैमरा से, आपका फेस आधा आ रहा है ब्रदर। आप कलीसिया करना चाहते हैं, ठीक है, जरूर प्रार्थना करेंगे
परमेश्वर को आगे बढ़ाए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आप अपना आंख बंद करके हाथ उठा लीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रीतम ब्रदर के लिए पिता परमेश्वर, आपका आत्मा इन्हें ब्लेस करे, इन्हें आजाद करे हर बीमारी परेशानियों से, हर शैतानी शक्तियों से। जो भी शैतान इनके जीवन में रुकावट डाल रखा है वो दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाए पिता, आपके दाहिने हाथ में सामर्थ है। आप इन भाई को छू ले, जल लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू ले। आप इन्हें ब्लेस करे और आप इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। ये आपकी बुलाहट को समझे और आपके पीछे चल सके पिता परमेश्वर। इन भाई के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाए और इनकी कलीसिया जो भी ये चलाना चाहते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए उनकी पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो इनके जीवन में। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन आमीन। ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठीक है ब्रदर, लाइव को वो डिस्कनेक्ट कर दीजिए। लाइव को डिस्कनेक्ट कर दीजिए ब्रदर, फिर दोबारा आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दीदी प्रार्थना स्टार्ट करो ना। क्या ब्रदर? ये वाक्य आप प्रचार करो। जी ब्रदर, वो तो आप लाइव से वो मतलब कि पहले पूरा कट कर दीजिए, उसके बाद मैं वचन बताऊंगी ना, और भी लोगों को ऐड करना है इस वजह से। हाँ ठीक है, कट कर दीजिए। ठीक है। आप पूरा ही लाइव कट कर दीजिए ब्रदर, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा कट कर दीजिए पहले। हाँ दीदी। हाँ चलिए, मैं एक और किसी मसीह भाई बहन को ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर एक और गीत गाएंगे हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में, ताकि परमेश्वर का धन्यवाद हो। हेलो 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 हेलो। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह सिस्टर, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं और कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल से हूँ सिस्टर। हिमाचल से, अच्छा। आपका नाम क्या है सिस्टर? मेरा मनीषा। मनीषा, अच्छा। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आपका सिस्टर? अ, अ, हाँ जी सिस्टर। आप कैमरा के सामने आ जाइए सिस्टर, आपका फेस नहीं दिख रहा है। कितने कितने टाइम से ज्वाइन होना चाहते थे ना, बहुत टाइम से। आज अच्छा, फाइनली मौका मिल गया। वो तो प्रभु का थैंक्स परमेश्वर की करती इच्छा हूँ। होती है ना ब्रदर सिस्टर। हाँ जी हाँ जी। जी, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आपका? हाँ जी सिस्टर, मैं थोड़ी बीमार हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना। अच्छा, और अभी हम थोड़ा फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे, तो आप उसके लिए भी प्रार्थना कर देना। अच्छा। और आपके परिवार में सब ठीक है सिस्टर? हाँ जी सिस्टर, सब बढ़िया है, आप बताइए। जी सिस्टर, और वचन को आज सुनिएगा आप भी, ठीक है? परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। और हाँ जी, मैं सिस्टर, हर संडे को सुनती हूँ। हाँ, सिर ढक लीजिए। प्रेयर कर दे रही हूँ आपके लिए। आपको क्या मतलब कि शरीर में कमजोरी है? कमजोरी है हाँ आपको? हाँ जी। अच्छा, कोई बात नहीं, सब ठीक करेंगे परमेश्वर। आप विश्वास करते हैं ना यीशु मसीह पर? हाँ जी बिल्कुल। जी, अपना आनंद करें सिस्टर और हाथ उठाइए। ठीक है। कैमरा को एक जगह रख दीजिए, आप फोन को एक जगह रख दीजिए। ठीक है। हम्म, रख दिए सिस्टर आप? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। आपका नाम मनीषा है? हाँ जी सिस्टर, मेरा नाम मनीषा है, और अभी हम फैमिली प्लानिंग के लिए भी सोच रहे हैं, तो आप उसके लिए भी प्रेयर करना। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। चलिए, ठीक है, प्रेयर करती हूँ सिस्टर। आंख बंद करिए आप। ओके सिस्टर। सर्वशक्तिमान
पिता परमेश्वर मनीषा सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, इनका जो भी शरीर में बीमारी है, कमजोरी है, आप इनकी हर दुर्बलता को दूर करें पिता, और जैसा इनका विश्वास है वैसा इनके लिए पूरा होने पाए। इनके परिवार की हर जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और जो भी ये काम करे, जिस काम में हाथ बढ़ाए, वो सारे काम सफल होने पाए और आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मनीषा सिस्टर को ब्लेस करते हैं और आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। ओके आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। ओके परमेश्वर सिस्टर, आपको भी आशीष दे। आमीन। गॉड परमेश्वर ब्लेस यू आपको भी सिस्टर। जी। ओके थैंक यू सिस्टर, आप सो लाइव मच। को हटा दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ओके ओके, थैंक तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। तो अब हम लोग एक और गीत गाएंगे। दीदी मेरी बहन से बात कर लो प्लीज, बहुत परेशान है। सूर्य ब्रदर ठीक है, आप लाइव में बने रहिएगा, क्योंकि मैं वचन सुनाने के बाद भी, जैसे लाइव के एंड में भी मैं कुछ लोगों को आप लोगों को ऐड करूंगी, अगर परमेश्वर चाहेंगे तो जरूर सब कुछ होगा। और मैं एक और गीत गाती हूँ, उस गीत को भी आप लोग विश्वास से सुने, और फिर उसके बाद हम वचन की ओर चलेंगे प्रार्थना के बाद। तो अब हम लोग एक और गीत गाएंगे। उस गीत का नाम है हो तेरी स्तुति और आराधना। तो चलिए अब हम लोग गीत गाते हैं। आप लोग भी अपने आंखों को हाथ बंद करके, हाथ उठा करके, या फिर ताली बजा करके गीत गा सकते हैं। प्लीज मुझे ऐड कर अपने साथ, मैं नेटवर्क परेशान हूँ। ठीक है, आप देखिए, अभी तो मैं और किसी को ऐड नहीं करूंगी, लाइव के एंड में ऐड करूंगी, जब वचन और प्रार्थना सब कुछ हो जाएगा उसके बाद। तो आप लोग लाइव में बने रहे। परमेश्वर की आराधना पूरे सच्चाई से करना है। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारी जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया
परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हमें इस बात को नहीं सोचना है जब भी हम परमेश्वर के गीत गाते हैं उनकी उपस्थिति में आकर के, तो हमें ये देखना है कि हम आत्मा और सच्चाई से गीत गा रहे हैं या फिर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या फिर सिर्फ सुरीली आवाज में, क्योंकि परमेश्वर उनकी भी सुनते हैं जो कुछ नहीं बोल सकते। तो परमेश्वर तो मनों को जांचने वाले परमेश्वर, लेकिन अगर आपको परमेश्वर ने मुंह दिया उसको सही कामों पर लगाना है। परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने आपके शरीर में जो अंग दिए हैं वो उनकी महिमा के लिए, इसलिए इन अंगों का इस्तेमाल उनकी महिमा करने के लिए करें आप लोग। तो चलिए अब मैं एक छोटा सा प्रार्थना करूंगी और उसके बाद हम लोग जो फाइनेंस ब्लेसिंग प्रेयर सिस्टर जी ओके जरूर प्रेयर करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन के हर बंद दरवाजों को खोलेंगे। तो इस प्रार्थना को भी आप लोग विश्वास से सुनिए, रिसीव करिए। उसके बाद हम लोग वचन की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हम सभी अपने हर गुनाह के लिए माफी चाहते हैं जो भी हमसे अनजाने में हुआ, चाहे जानबूझकर पिता। आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। हम सभी के गुनाहों को पिता आप क्षमा करें, अपने कीमती लहू के द्वारा हम सभी के पापों को आप धो डाले पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करती हुई सुंदर समय दिया, ये सुंदर अवसर दिया कि आपकी उपस्थिति में सारे मसीह भाई बहन आए और वचन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। वचन को सुनने के लिए जो लोग विश्वास से आए हैं उन सभी को आप भरपूरी से आशीष दे। इनके जो भी पिता परमेश्वर परेशानियां है, दुख है, संकट है, निराशा है, उसे आप दूर करें यीशु मसीह के नाम में। और आप इन मसीह भाई बहनों को अपनी शांति दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी शांति, आपका इनके सब कुछ अपनी सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि इनके मन में जो कुछ भी दुख है वो सुख में बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज का वचन इन लोगों के जीवन को बदल दे यीशु मसीह के नाम में। इनके अंदर से हर कड़वाहटों को दूर कर दे यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, अगर इनके मन में किसी भी तरह का बुरे विचार है, किसी भी तरह का, और चाहे किसी के प्रति जलन है, घमंड है, गुस्सा है, वो सारी कड़वाहट इनके अंदर से दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप इसे मिठास में बदल दे पिता परमेश्वर। आप इन भाई और बहन को नम्र करे, दीन करे, इन्हें आगे बढ़ाए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, ताकि हम सब मिलकर के आपके नाम को ऊंचा करें, आपका राज्य आगे बढ़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे के कार्यक्रम को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ, विश्वास से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो चलिए अब हम लोग वचन की ओर जाएंगे। और जैसे कि मैंने पिछले लाइव वीडियो में भी, उससे पिछले में भी बताया था आप लोगों को कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले एक नोटबुक जरूर रखना आप लोग अपने साथ, और एक पेन, ताकि जो भी वचन आपको बताया जाए उसे आप लिख करके रखें। और जब ये लाइव वीडियो खत्म हो जाए उस पर एक बार ध्यान लगाइएगा कि आज परमेश्वर ने आपसे क्या बातें की और उससे आपको क्या सीखने को मिला, ताकि आप उसको फिर अपने जीवन में लागू कर सके। तो एक नोटबुक, पेन ले लीजिए, और सबसे जरूरी अपना दोधारी तलवार भी ले लीजिए। और वो दोधारी तलवार क्या है? बाइबल, परमेश्वर का वचन। यही दोधारी तलवार है। इसके बिना अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि लिखा क्या है बाइबल में? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। तो वचन के बिना तो हम अधूरे हैं। तो इसीलिए बाइबल होना जरूरी है। बहुत से मसीह भाई बहनों के पास बाइबल भी नहीं होता है, तो आप लोग को चिंता नहीं करना है। ऑनलाइन भी आप लोग बाइबल ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास कोई चर्च है, वहां से आप ले सकते हैं बाइबल। तो आज परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करे, आप लोगों के जीवन में अद्भुत काम करे। परमेश्वर का ये वचन क्या है? जीवित है, लिविंग है ये, और प्रबल है, पावरफुल है। लिविंग और पावरफुल वर्ड है जो आप लोगों के जीवन में काम करेगा शायद। तो चलिए अब हम लोग वचन निकालते हैं। आप लोग को वचन बताने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, अगर मैंने 24 घंटे पहले एक पोस्टर अपलोड किया था अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक, ये सब में, यूट्यूब में, तो आप लोगों को पता होगा कि आज का टॉपिक क्या है। मैंने उसमें यही टॉपिक लिखा था, दुश्मन से बदला। दुश्मन से बदला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि
दुश्मन से कैसे बदला लेना है और दुश्मन हमारा कौन है और उससे कैसे क्या करना है। तो आज उस टॉपिक में, इस विषय के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि किस तरह से परमेश्वर चाहते हैं। वचन के द्वारा हमें यही सीखने को मिलेगा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, कि हम कैसे उनके वचन के अनुसार चले। क्योंकि ये जो वचन है एक तरह से, जिस तरह से शीशा होता है और उसमें हम अपने आप को देख पाते हैं तो कि हम कैसे हैं, तो वैसे ही ये जो हमारा परमेश्वर का वचन है ये हमें दिखाता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, ताकि हम उन कमियों को दूर कर सके और परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़े। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि वचन में तो ये लिखा है, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। लिखा है जो आपसे नहीं हो सकता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से तो हो सकता है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। तो इसलिए जो वचन में आपको बताया जाए, सिखाया जाए, परमेश्वर का आत्मा आपसे वचन के द्वारा जो बात करे, उसको, उसके द्वारा आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है कि अब से मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि अभी आपकी जो परिस्थिति है वैसी ही रहे। परमेश्वर चाहते कि आपकी परिस्थिति बदले, आप परमेश्वर की महिमा करें। वो आपको अपनी महिमा के लिए बनाए हैं। किस लिए बनाए परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सबको? परमेश्वर की महिमा के लिए। तो हमें वो ही काम करना है, तो हमें उसमें ही ध्यान देना कि कैसे आगे बढ़े। तो चलिए अब हम लोग वचन की ओर चलेंगे। तो अब हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आप लोग निकालिए मत्ती 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय, उसका 43 से पढ़ेंगे 43। मैथ्यू 5 वर्स 43 टू 45, 43 तक पढ़ेंगे, 43 से 45 तक। तो आप लोग निकाल लीजिए मत्ती 5 अध्याय का 43 से 45 तक। जो प्रेयर सिस्टर जी सबके लिए प्रेयर करेंगे, कोई बात नहीं, आपका जो भी प्रार्थना विषय है परमेश्वर आपको हर परेशानी को दूर करेंगे। अब हम वचन की ओर जाते हैं। लिखा क्या है? मत्ती 5 अध्याय का 43 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस संसार में लोग का क्या कहना है। आप जहां कहीं भी संसार के किसी भी कोने में चले जाए, इस दुनिया के किसी भी कोने में आप जाए, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो उन्हें उधर क्या बताया जाता है? यही कि अगर आपका कोई आदर करे तो आप उसका आदर करो, लेकिन अगर कोई आपके साथ निरादर करता है, आपके साथ गलत करता है, आपको गलत बोलता है, तो आप भी वैसे ही करो। यही सिखाया जाता है कि अगर, जैसे कि मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो इंग्लिश में यही बोलते हैं कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आदर दोगे तो आदर मिलेगा, ऐसा वाला ये संसारिक लोग करते हैं, क्योंकि उनका यही मानना है। तो ये कौन सा बड़ा काम हो गया कि जो हमसे प्रेम रख रहे हैं हम उनसे भी रख रहे हैं, लेकिन जो हमारा निरादर कर रहे हैं हम उनके साथ भी वैसे ही करें। क्या यीशु मसीह हमें यही सिखाते हैं? यीशु मसीह कभी हमें ये नहीं सिखाते। वही चीज आज हम सीखेंगे वचन के द्वारा। तो लोगों का यही मानना है। अगर आपके साथ, आप खुद ये चीज को सोचिए कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ आपको गलत बोल दिया, कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको बहुत निराश कर दिया कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसी निराशा में आप चले गए, क्या आप उस इंसान को माफ करेंगे? क्या आप उस इंसान के साथ अच्छा करेंगे, या फिर वैसे ही करने का सोचेंगे कि अब मैं इसके साथ कुछ ऐसा करूं जिससे इसको बदला दे सकूं और इसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी? ज्यादातर लोगों के मन में ये होता है, और ये खासकर ये मन में हमारा तब होता है जब हम मसीह में नहीं आए होते हैं। और कई बार हम मसीह में आने के बाद भी, लिखा गया है कि मसीह में हम एक नई सृष्टि है, तो इसलिए मन के हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, लेकिन हमारा मन तो मसीह में नया हो जाता है, लेकिन चाल चलन हम बदल नहीं पाते, क्योंकि चाल चलन वही होते हैं। अगर कोई दूसरा हमें अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है हमारे प्रति, तो हम भी उनके प्रति बोल देते हैं कि ऐसा हो वैसा हो। तो ये चीज बहुत ही गलत है। यीशु मसीह आपको सिखाना चाहते हैं कि किस तरह से हमारा चाल चलन होना चाहिए, किस तरह से हमें सीखना है, आगे बढ़ना है। बदला लेने के लिए जो टॉपिक आपने देखा कि दुश्मन से बदला,
यहाँ पर हमारा दुश्मन कौन है? शैतान है। उससे हमें लड़ाई करनी रहती है, क्योंकि आपको इफिसियों 6 अध्याय में पता होगा क्या लिखा है कि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु उन अंधकार की शक्तियों से है, उन अधिकारियों से जो आकाश में है, उनसे हमारी लड़ाई है। तो आज लेकिन जो लोग इंसान में जो लोग खुद को सोचते हैं ये हमारा दुश्मन है, उसके बारे में आज ये वचन बताया गया है कि उनके लिए क्या करना। अगर वो हमारे साथ गलत करे, अगर कोई आपके साथ गलत करे, कुछ ऐसा करे जो आपको बहुत चोट पहुंचाए और आपको दुखी कर दे, तो फिर क्या करना चाहिए? आगे लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से, जो आपसे बैर रखते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, ऐसे लोग होते हैं हर किसी इंसान के जीवन में। कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो कि बहुत आपसे दूर रहने की कोशिश करेगा, आपको गलत बोलेगा, क्योंकि वो उसको आपका कैरेक्टर पसंद नहीं आएगा, आपका सही रीति। आप ये सोचिए कि आप अगर सही रास्ते पर चल रहे हैं, शैतान कभी चाहेगा कि आप सही रास्ते पर जाए? नहीं। तो जो लोग शैतान के वश में होते हैं, एक तरह से लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप सही रास्ते पर जाएं। बहुत कम लोग होंगे जो परमेश्वर के लोग, जो आपको सही दिशा दिखाएंगे कि हाँ, आपको ये रास्ते पर चलना है। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ क्या करना है? बैरियों से प्रेम रखो। वो आपके प्रति कितना भी गलत सोच रहे हैं कि आप ऐसे हैं, वैसे हैं, आपने चोरी किया है, आपने तो मर्डर किया है, चाहे जो कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन आपको उनसे प्रेम रखना है। आप प्रेम किस तरह से रख सकते हैं? जिस तरह से बाइबल में लिखा है कि हम यूहन्ना में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हम केवल वचन और जीभ ही से नहीं, परंतु काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हालेलुया। तो इससे हमें ये क्या पता चलता है कि हम सिर्फ बोल करके प्रेम नहीं करना है कि हाँ, मैं अपने इस भाई से प्रेम करता हूं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ऐसा सिर्फ बोलना नहीं है, हमें सच में वैसा करना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ ऊपर से बोल रहे हैं कि माफ कर दिया, हाँ ठीक है, इससे कुछ मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन अगर मन में हमारा वो बैठा हुआ है कि वो तो ऐसा है, वैसा है, इसने मेरे साथ ये किया, और उस बात की भी बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब हमने उस इंसान को पूरी रीति से, सच्चाई से माफ नहीं किया है। हम उससे प्रेम नहीं रख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बोल रहे हैं। लेकिन उसे क्या लिखा है? वचन में ये लिखा है कि काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। तो प्रेम दो तरीके से किया जाता है, एक तो मुंह से भी बोलकर प्रेम करते हैं और एक काम के द्वारा। तो लोग मुंह से बोल करके तो बहुत से लोग कर भी लेते हैं, इसमें बहुत लोग नहीं भी कर पाते, लेकिन कोशिश करना हमारे मुंह से वो ही बातें निकले जो दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम हो, जो वचन के अनुसार हो, जिससे दूसरे को एनकरेजमेंट मिले, प्रोत्साहन मिले कि हाँ, परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे मुंह से ऐसी बातें निकले जो दूसरे को ठेस पहुंचा दे और इससे हम दूसरे के ठोकर का कारण बन जाए। और हो सकता है कि अगर हम कुछ गलत बातें अपने मुंह से निकालेंगे तो इससे क्या होगा कि लोग सोचेंगे कि ये तो ऐसी बातें बोल रहा है। फिर जो अन्य जाति के लोग हैं, जो मतलब जो यीशु मसीह को नहीं जानते, अगर वो आपको देखेंगे तो फिर वो क्या बोलेंगे? ये तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये देखो कैसे अपशब्द बोल रहे हैं, ये इसने तो उससे बदला ले लिया। तो वो आपके कैरेक्टर को देख करके यीशु मसीह के बारे में वो समझेंगे कि यीशु मसीह के रास्ते में ये सारे काम होते हैं। लेकिन हमें दूसरों के लिए आदर्श बनना है, और दूसरों के लिए आदर्श हम तभी बन पाएंगे जब हमें देखे, हमारे व्यवहार को, हमारे चाल चलन को देखे, तो वो ये समझ जाए कि हाँ, इस रास्ते पर एक प्रेम है, परमेश्वर के रास्ते में हम वो हमारे बातों के द्वारा, हमारे कामों से, हमारे चाल चलन से परमेश्वर के प्रेम को समझ पाए। और इसी से जब हम अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से भी प्रेम रखेंगे, तो इससे क्या होगा? परमेश्वर का प्रेम हम में दिखाई देगा। ये कब दिखाई देगा? जब हम मुंह से भी प्रेम रखेंगे लोगों से और अपने काम के भी द्वारा। अब मैं आपको आगे वचन में बताऊंगी कि किस तरह से, दोनों तरह से हम प्रेम रख सकते हैं। आगे लिखा है, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आपको कोई सता रहा है, बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूट कर रहा है आपको, या फिर कुछ बहुत ज्यादा, या फिर आजकल जो मसीह में विरोध होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी आपके साथ की जा रही होंगी, क्योंकि बुराई, जब हम अच्छाई करते हैं तो लोग उसके बदले में क्या देते हैं? हमें बुरा ही हमारे साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन बाइबल में भी जिस तरह से वचन में लिखा है कि भले काम करके दुख उठाना बुरे काम करके दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए हमें निराश नहीं होना है कि लोगों ने हमें ये बोल दिया, फिर आप एक कोने में जाकर बैठ जाएंगे और निराश हो जाएंगे। नहीं, परमेश्वर के पास जाए और जिस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया उसके लिए आप प्रार्थना करें। क्योंकि जिस तरह से अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम मुंह से भी प्रेम रख सकते हैं और कामों के द्वारा भी, और इस तरह से हम प्रार्थना करें उस व्यक्ति के लिए जो, चाहे किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है,
जैसे कि आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि किसी जादू टोना क्यों किया जाता है? जब हम किसी व्यक्ति को उठता हुआ देखते हैं कि इसके जीवन में तो इतनी परिस्थितियां बदल रही हैं, इसके पास तो पहले घर भी नहीं था, अब अपना घर हो गया, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, और इस चीज को देख करके लोग जलन रखने लग जाते हैं, और इसी जेलसी की वजह से, जलन रखने की वजह से ही वो जादू टोना कर देते हैं। तो कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे जमीन जायदाद को पाने के लिए, चाहे उसे मारने के लिए, चाहे जो कुछ भी। तो ऐसे लोग के साथ क्या करें फिर, अगर किसी ने जादू टोना कर दिया? क्योंकि जादू टोना से क्या होता है, जादू टोना का ही मतलब है कि किसी इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा को, शैतान को डाला जाता है। अब उस इंसान का तो पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा, और उसके साथ उसके परिवार का भी। तो फिर ऐसे परिस्थिति में भी, इस सिचुएशन में भी आपको उससे प्रेम रखना है। लेकिन जो लड़ाई करना है, वो जो जादू टोना करते हैं वो तो इंसान कर रहा है, लेकिन किस तरह से कर रहा है? शैतान की शक्तियों का इस्तेमाल करके। तो आपको उस इंसान को नहीं मारना है, आपको उस शैतान की शक्तियों का जो इस्तेमाल करके आपकी जिंदगी को खराब कर रहा है, उसे आपको शैतान की शक्तियों को जलाना है, बांध देना है, नष्ट करना है। तो अब आप इससे समझ पा रहे हैं कि हमारा असली दुश्मन कौन है। और इंसानों से, चाहे इंसान कोई भी कैसा भी हो, हमें सबसे प्रेम रखना है। और ऐसे व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके मन को बदले, ताकि वो वैसे बुरे काम करना छोड़ दे, वो जो गलत रास्ते में, वो सीधे रास्ते पर चल सके। इस तरह से आपको उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये यही दिखाता है कि हम उस इंसान से प्रेम रख रहे हैं। क्या आप संसारिक लोग किसी के लिए प्रार्थना करेंगे? जो उनके साथ गलत करेंगे उनको बोलेंगे इसने तो ये कर दिया था, मैं इसके लिए कैसे? या फिर कई बार हमारे परिवार में किसी का मर्डर हो जाता है, हमें पता चल जाता है उसने ये किया, तो क्या आप उस इंसान के लिए प्रार्थना करेंगे? ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन यीशु मसीह यही आपको वचन में करने के लिए कह रहे हैं कि अपने सताने वालों के लिए, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो। आपको उनके लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर उनके मन को बदलेंगे। अब आपको लगेगा कि मैं तो उनके लिए प्रार्थना किया, जिसने मेरे ऊपर जादू टोना किया, जिसने मेरे साथ गलत किया, गलत बोला, मुझे नीचे दिखाया, तो अब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो उसको कैसे सीखने को मिलेगा कि क्या सही क्या गलत है? तो ये आपका काम नहीं है। बदला लेना परमेश्वर का क्या काम है। न्याय परमेश्वर करेंगे, इंसान न्याय नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो चाहे न्याय करने की कोशिश भी करे, उसमें पक्षपात कर ही देते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, चाहे आप कैसे भी हो, परमेश्वर आपका न्याय करेंगे। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, लोगों ने आपको मारा है, थूका है आपके ऊपर, आपको बहुत कुछ बोला है कि मसीह मानने के बाद तो ये धर्म बदल दिया, या चाहे जो कुछ कर दिया, लेकिन आपको उसे सह लेना है, उस दुख को सहने वाला बनना है। इसलिए आपको निराश नहीं होना है। यीशु मसीह की ओर देखें आप। जब यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा, उनको कोड़े मारे गए, उनके ऊपर थूका गया, उनकी दाढ़ी नोची गई, उनके साथ ऐसा सब कुछ किया गया जो कि इंसान के लिए सहने के लिए बहुत ज्यादा भारी है, बहुत मुश्किल है, कष्टदायक है। लेकिन भी यीशु मसीह ने क्या किया? उस दुख को चुप रह करके सहा। क्या उन्होंने एक भी शब्द किसी को बोला कि मुझे मत मारो, या उन्हें उल्टा श्राप दे दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए वैसा? कभी नहीं कहा। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें, अगर हमारे जीवन में कोई दुख भी आता है, हमें कोई गलत भी बोलता है, उसे चुप रह करके सहना है, क्योंकि चुप रहना परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। तो इससे हम सीख सकते हैं। उस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करें। आज से आपको अपने शत्रुओं के लिए भी, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करना है। सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको भी आगे बढ़ाए, उनकी भी जिंदगी को बदले। क्योंकि परमेश्वर कभी, लिखा है, परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो देखिए, आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ वचन से ही, कि किसी को भी आपको तुच्छ नहीं समझना है, किसी को गलत भी नहीं समझना है। तुच्छ समझने का मतलब है आप उसे बेकार समझेंगे कि अब इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया है, ये किया, वो किया, पिछले समय को आप याद करेंगे, ऐसा वैसा किया है, और उसके बाद आप उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति मन में नफरत करने लगेंगे। लेकिन किसी को तुच्छ नहीं जानना है। परमेश्वर जितना आपसे प्रेम करते हैं, उतना उस व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जितना आपसे प्रेम करते हैं, आपको पता है कि परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं, वैसे ही वो उस इंसान से भी, जो आपका बैरी है, जो आपको सता रहा है, उससे भी परमेश्वर उतना ही प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर तो इंसान से कभी नफरत नहीं करते, लेकिन हाँ, परमेश्वर के विरुद्ध अगर कोई काम हम करते हैं जो व्यवस्था के विरुद्ध हो, जो पाप हो, गलत काम हो, तो परमेश्वर को उससे नफरत है। अधर्म के काम से परमेश्वर नफरत करते हैं। तो इसलिए किसी इंसान से हमें नफरत नहीं करना है। जब यीशु मसीह उनसे प्रेम कर रहे हैं, तो हमें भी करना है। इस चीज को हमें सीखना है, प्रार्थना करना है, और हमें क्या करना है, और अपने दुश्मनों को माफ भी करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि
हमने सब कुछ तो कर दिया, ठीक है, हम उसके प्रति बदला नहीं भी लेंगे। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि जो कुछ उनके साथ गलत किया जाता है तो बदला नहीं भी लेते हैं, लेकिन अपने मन में, अपने अंदर हृदय में उन्हें माफ नहीं करते पूरी तरह से। और लेकिन लिखा बाइबल में क्या है, नीति वचन में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो बुद्धिमान होता है उसको अपराध को भुला देना ही उसको शोभा देता है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि जो बुद्धिमान है परमेश्वर के रास्ते में, वो क्या करने के लिए परमेश्वर ने कहा, अपराधों को भुला देना। कोई आपके साथ गलत करे, पिछले 30 साल पहले, 2 साल पहले, पिछले महीने किसी ने भी आपके साथ कुछ ऐसा किया जो आपको बहुत दुखी कर दिया, तो आपको वो याद रहेगा कि हाँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब उसके साथ भी कुछ ऐसी हो जाए। आप हमेशा सोचते रहेंगे उसके साथ ऐसा हो जाए, चाहे अगर नहीं भी सोचेंगे, लेकिन आपको माफ करना है। और माफ तभी हो पाएगा जब आप उन्हें पूरे हृदय से, पूरे सच्चाई से, पूरे मन से माफ करेंगे कि नहीं, अब उसको, उस व्यक्ति को उस नजर से आप देखेंगे भी नहीं। इस तरह से होता है पूरी रीति से किसी व्यक्ति को माफ करना, और ना उस, जो भी वो काम किया उस व्यक्ति ने, उसकी चर्चा भी नहीं करना आपको। जैसे कई लोग करते हैं, माफ करने के बाद भी, उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, तो इसके साथ भी वैसा होना चाहिए, ये चीज तो गलत था, ये है, वो ऐसा इंसान है। भले वो इंसान अब समझ चुका है, अपनी गलती को भी मान रखा है, लेकिन इसलिए इसी को कहते हैं तुच्छ समझना। तो किसी को तुच्छ ना समझे। परमेश्वर सभी से प्रेम करते हैं, और वो यही सिखाते हैं कि आप भी प्रेम करें, ताकि जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, वो आपके द्वारा उन यीशु मसीह को जाने, उनके प्रेम को समझ सके, और वो यीशु मसीह के नजदीक आए और बचाए जाए। और मैं आप लोगों को एक और 4 बातें बताना चाहती हूँ कि जब आप उस वचन के आगे पढ़ेंगे, उसके बाद ये 4 बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। आगे हम पढ़ते हैं, मत्ती 5 अध्याय का 45 में लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। ये कब कहा गया है? कब आप अपने स्वर्गीय पिता, जो परमेश्वर है, यहोवा है, उनकी संतान ठहरेंगे? कब? जब आप इस तरह से अपने दुश्मनों से, हर व्यक्ति से प्रेम रखेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको माफ करेंगे, और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, तब परमेश्वर के आप संतान ठहरोगे। लिखा है कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। आज हर कोई क्या करता है कि बोल देता है, या फिर अपना इंस्टाग्राम बायो में, या किसी को भी बताता है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम डॉटर ऑफ गॉड। ऐसे बोल देते हैं सब लोग, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आपके कामों के द्वारा दिखाई देगा कि आप किसके बच्चे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान की भी संतान है इस पृथ्वी में। अब आपको देखना है कि आप जो काम कर रहे हैं, दूसरे से नफरत कर रहे हैं, दूसरे को अपशब्द बोल रहे हैं, दूसरे को गुस्सा कर रहे हैं, या क्या काम कर रहे हैं, उससे ये साबित हो जाएगा, उससे आपको खुद पता चल जाएगा। खुद को जांचे और परखे। वचन को, अभी मैंने आप लोगों को वचन बताने से पहले ही बोला था कि ये जो परमेश्वर का वचन है, यही आपको दिखाता है कि आपके अंदर क्या कमी है। उन कमियों को आपको दूर करना है, उन बुराइयों को आपको अपने अंदर से दूर करना है, पापों को हटाना है। तो इसीलिए तब आप समझ सकते हैं कि आप किसकी संतान हैं। आप लोग बताइए कि आप किसकी संतान है, शैतान की या परमेश्वर की संतान है? क्योंकि जो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, वो कामों के द्वारा और सत्य के द्वारा, बातों से भी प्रेम रखेंगे, हर तरह से उनके चाल चलन में ये दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं बहुत गलत हूं, अब आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आपने गलत किया है, तो अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने रखे, परमेश्वर के सामने आप जाए और पश्चाताप करें, परमेश्वर आपको माफ करेंगे। लेकिन जो कठोर लोग होते हैं कि सब कुछ करने के बावजूद माफी नहीं मांगेंगे, ऐसा नहीं होना है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, करते, सुनते, ये सबसे हमारा जो बोलने का तरीका होता है, हमारा जो चाल चलन होता है, वो बदलता है। आप अगर गलत चीजें फोन में देखेंगे, गलत चीजें आप अपने चारों तरफ देखेंगे, तो वैसा ही आपका सोच भी हो जाएगा, क्योंकि वैसे विचार आपके मन में जाएंगे, आप वैसे ही करने लग जाएंगे, और फिर वही बात आपके मुंह से भी निकलेगी। क्यों? वो बातें क्यों निकलेगी मुंह से? क्योंकि जिस तरह से वचन में लिखा है कि जो हमारे मन में आता है, वही हमारे मुंह पर भी आता है। ऐसा नहीं है कई बार लोग बोलेंगे ये तो मैंने सोचा नहीं था, मुंह से गलती से निकल गया। गलती से नहीं होता है, जो हम सोचे हैं बहुत समय से, वही हमारे मुंह से निकलेगा। इसलिए ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि शरीर का दिया आंख है मेन। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमें क्यों प्रेम
प्रेम रखना, अपने बैरियों से भी, जो लोग गलत करें उनसे भी क्यों प्रेम रखे? क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। परमेश्वर जब बारिश करते हैं या फिर जब सूर्योदय होता है, मतलब जब सूरज उगता है, तो क्या किसी एक इंसान के लिए उगता है जो बहुत ज्यादा धर्मी है या बहुत वचन पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्या सिर्फ उसके लिए बारिश होता है? नहीं, बारिश पूरे सबके ऊपर होता है, पूरी दुनिया में। चाहे आप धर्मी हो अधर्मी हो, कैसा भी काम करो, परमेश्वर आपके ऊपर मेघ बरसाते हैं। तो इसीलिए इस बात को समझना है कि परमेश्वर की नजर में आप बहुत कीमती है, हर व्यक्ति बहुत कीमती है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा कि वो आपको बचाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भटक जाए, भरमा जाए शैतान की बातों से, और शैतान की बात सुनकर के आप गलत रास्ते में चले जाए, नरक के कुंड में चले जाए। परमेश्वर उधर से आपको बचाना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको वचन से सिखाते हैं, समझाते हैं। परमेश्वर का वचन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे आपको कैसे चलना है, कैसे काम करना है। फिर आपको अपने जीवन में खुद में कुछ गलती नहीं लगेगा, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि मनुष्य को अपनी दृष्टि में तो उनका सारा चाल चलन उनको ठीक लगता है, परंतु परमेश्वर ही मन को जानते हैं, वो मन को जांचते हैं। इंसान कभी खुद को बोलेंगे, आप कभी खुद को बोलेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये गलती है और मुझे ये सुधारना है। हमारा ये ह्यूमन नेचर है कि कई बार हमें गलती खुद की नहीं दिखाई देती है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? ऐसा प्रेम आपसे रखते हैं कि वो चाहते हैं कि आप किसी को तुच्छ नहीं समझे, दूसरे के लिए प्रार्थना करें, दूसरे से प्रेम रखें, अपने अंदर की गंदगी को, अपने मन के जो बुरे विचार उसको दूर करें, अपने अंदर से हर बुराइयों को, कड़वाहटों को दूर करें। आप लोग निकाले एक वचन, रोमियो 12 का 20 से 21 हम पढ़ेंगे। रोमियो 12 का 20 से 21 पढ़ेंगे। यहाँ पर रोमियो 12 का 14 में भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है। एवरी संडे इवनिंग का समय के लिए वीडियो और सबको वचन से, ये एवरी संडे ही आती हूँ ब्रदर, हर रविवार को। वो बस पिछले रविवार को नहीं आ पाई थी। हर रविवार को शाम 7 बजे से 9 बजे तक मैं लाइव आती हूँ, ताकि परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो रोमियो 12 अध्याय का 14 में क्या लिखा है? जो अपने सताने वालों को आशीष दो और श्राप ना दो। आशीष दो, श्राप ना दो। तो हम लोग क्या करते हैं? वही अभी जो मैंने वचन आप लोगों को बताया कि मुंह से तो हम लोग चाहे जो कुछ भी बोल देते हैं, अपने मन में आता है, लेकिन आपको इस चीज को समझना है। मैं आप लोगों को उदाहरण से समझाना चाहती हूँ कि क्या एक पानी है और सोता से मीठा और खारा पानी निकल सकता है? नहीं, उसमें से या तो मीठा निकलेगा या तो खारा। तो वैसे ही आपका मुंह है। इससे अगर आप सोचेंगे कि जब प्रार्थना करने के समय बहुत अच्छी बातें बोलेंगे, दूसरे को वचन सिखाएंगे, बताएंगे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही आप क्या, दूसरे को आप शब्द इस्तेमाल करने लग जाएंगे, दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे और दूसरे को बोल देंगे। श्राप लोगों को कैसे देते हैं? श्राप, कोई इंसान किसी को कैसे श्राप देता है कि इसने मेरे साथ ये किया था, इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये मर जाए, या फिर इसके साथ कुछ उल्टा ही हो जाए। ऐसे ही लोग श्राप देते हैं। किसी को श्राप नहीं देना है। बदला लेना परमेश्वर का काम है। हमें उनके हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। परमेश्वर जैसा चाहे वो वैसा उनसे बदला लेंगे। ऐसा भी नहीं सोचना है। आप लोग सोचेंगे कि बदला तो परमेश्वर ठीक है लेंगे, पता नहीं कब लेंगे या नहीं, या लेंगे भी या नहीं। कई बार इस वजह से ही हम लोग खुद बदला ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाइबल में लिखा है, इसी अध्याय में आप नीचे पढ़े, रोमियो 12 का 19 में, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। हम अपने क्रोध को अवसर दे देते हैं। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। तो परमेश्वर बदला लेंगे। अगर किसी ने आपको सताया है, आपके प्रति झूठ बोला है, आपको धोखा दिया है, आपको बहुत नीचा दिखाया, आपका डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको परेशान नहीं होना है। इसके लिए आपको ये भी नहीं सोचना है कि आप उनसे बदला लेंगे। ये नहीं
करना है आपको, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए करेंगे। और ये आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वो इस पृथ्वी पर ही होगा। एक न्याय जो स्वर्ग में होगा वो अलग है, जो आपके मरने के बाद होगा। लेकिन आप सोचेंगे कि वो तो मरने के बाद, कुछ लोगों का ये सोच होता है कि मरने के बाद देखा जाएगा कब क्या होगा, अभी जो मन में आता है वो हम कर देते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पृथ्वी में जब तक आप जीवित हैं न्याय होगा, परमेश्वर न्याय करेंगे। वो न्यायकर्ता परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर, उनसे कोई नहीं बच सकता है कि गलत आप, अगर आपने थोड़ी सी भी कोई गलती की है, जैसे आप थोड़ा सा ही, एक झूठ का एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, कि अगर थोड़ा सा ही किसी को झूठ बोल दिया, अच्छे के लिए, भले ही आपने अच्छे के लिए बोला लेकिन झूठ बोला, भले ही आपने बहुत उसके लिए माफी मांगा चाहे नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर उसका बदला लेंगे किसी ना किसी तरह से। जैसी गलती करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो ये परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना है। आपको अपने आप में सही रहना है, पवित्र रहना है और शुद्ध रखना है खुद को। आप परमेश्वर का मंदिर है, अपने परमेश्वर के मंदिर को आप गंदा नहीं करना है। सभी से प्रेम रखे, सभी से मेल मिलाप से रहे। आगे लिखा है 20 में, रोमियो 12 का 20 में लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। यहाँ पर देखिए आप काम के द्वारा भी कैसे हम प्रेम रखें इसमें बताया गया है। अगर आप बैरी भूखा है, जैसे अगर आज लोग क्या होता है, आज तो इतना सब कुछ लोगों के अंदर इतना शैतान काम कर रहा है कि अगर वो अपने लोग देखते हैं कि उसका बुरा परिस्थिति है तो उन्हें पूछने नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपने की ही नहीं बात की गई है, यहाँ पर उनकी बात की गई है जो आपके दुश्मन है। अपने लोग को तो फिर भी लोग थोड़ा बहुत समझ करके अच्छा उनके साथ व्यवहार कर भी लेते हैं, लेकिन उनकी बात की गई है जो आपके बैरी है, जो आपके प्रति गलतियां किए हैं। तो अगर वो भूखे हैं तो आपको क्या बोला गया कि उसे खाना खिला, उसे खाना खिला। आपके घर में अगर आपके दुश्मनी आ जाए आपके साथ, उन्होंने चाहे कोई ऐसा किया हो जो आपको बहुत दुखी कर चुका है, बहुत परेशान कर चुका है, लेकिन अगर वो आपके घर में आए हैं या आपने कहीं उन्हें परेशान देखा है, आप उनकी मदद करें। चाहे आप किसी भी तरह से करें, लेकिन कुछ ऐसा सोचे कि मैं इनकी किस तरह से मदद कर सकूं, किस तरह से इनको अच्छा से इनका आदर सत्कार करूं। इस तरह से परमेश्वर आपको करने के लिए कह रहे हैं। आगे लिखा है, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। यदि आपका बैरी, आपका दुश्मन जिसने आपके साथ गलत किया है, वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। तो ये सब करने का मतलब यही है, जरूरी नहीं कि वो फिजिकली जब आपके साथ होंगे सामने में तो ही आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर कोई आपसे दूर भी है तो भी जिस भी तरह से आप उनकी सेवा कर सकते हैं, अच्छे से उनके साथ भले काम करके, वैसा आपको करना है, क्योंकि आपको मुंह से भी और काम के द्वारा भी प्रेम रखना है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं वचन में क्या लिखा है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे अपने दुश्मनों के साथ जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। अब यहाँ पर इसका मतलब यही है कि आप खुद सोचिए, किसी इंसान ने आपको जो कुछ आपके साथ गलत किया, आप उसको पानी पिलाएंगे, वो ये सोचेगा कि इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतना मैंने इसके साथ गलत किया, इतना इसको मारा पीटा सब कुछ किया, लेकिन भी ये मुझे पानी पिला रही है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। वो इंसान यही सोचेगा और कहीं ना कहीं वो अपने गुनाह को अपने गुनाह के लिए वो माफी मांगेगा। वो व्यक्ति वो शर्मिंदा होगा। ये सारे काम उस दुश्मन को, जो आपके दुश्मन है, उसे शर्मिंदा करेंगे कि ये सब कुछ करने के बावजूद आपने क्या किया, आपने उनसे प्रेम रखा। वही लिखा है, क्योंकि तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। वो अगला इंसान शर्मिंदा होगा, अपने गुनाहों का पश्चाताप करेगा। और अगर वो नहीं भी करे, आपके सामने नहीं भी झुके, चाहे जो कुछ भी आपके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं भी करे, तो भी आपको क्या करना है, माफ करना ही है। आपका काम माफ करना है, बाकी परमेश्वर जानेंगे कि उनको क्या करना है। आगे लिखा है, सबसे मेन पॉइंट मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अगर आप के प्रति जिस किसी ने जो कुछ गलत किया है, आप उसके साथ वैसे ही कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप जैसे कि आपको किसी ने मारा, आप भी उसे मार दिए, जान से मार दिए, खत्म कर दिए बिल्कुल, आपको लगेगा कि मैं से मार करके जीत गया, आप एक विनर बन गए, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन आपने बुराई का बदला बुराई से दिया, तो एक तरह से आप हार गए हैं, आप जीते नहीं हैं, और परमेश्वर की नजर में भी आप सही नहीं है। ऐसे लोग परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रेम नहीं रखते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम कैसे जीत सकते हैं। दुश्मन से बदला, जो विषय था, जो टॉपिक था, वो यही है, दुश्मन से बदला। तो जीतना कैसे है,
बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई को भलाई से जीत लेना है, भलाई। अब इसमें भी मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि आपके जो पेरेंट्स, आपके जो माता पिता हैं, उन्होंने आपको अगर कुछ गलत बोल दिया आपके साथ, आपको बोल दिया घर से बाहर निकल जाओ या ऐसा कुछ बोल दिया, लेकिन आपने उनके प्रति फिर उसको अपने माँ बाप को अगर आपने बहुत कुछ बोला कि आप शब्द इस्तेमाल किया उनके प्रति, लेकिन भी फिर वो बाद में क्या करेंगे, आपको वही बोलेंगे कि खाना खा लो, ये सारी चीजें, तो आपके प्रति वो फिर भी प्रेम दिखाएंगे। वो बुराई से भलाई को वो बुराई को भलाई से जीत ले रहे हैं, और यही आपको करना भी है। आपको कितना भी सताया जाए, कितना भी आपके विरोध में बातें बोली जाए, लेकिन आपको ऐसा काम करना जिससे कि दुश्मन भी सोचने लग जाए कि ऐसा कैसे ये कर सकता है, और वो शर्मिंदा हो। और परमेश्वर आपके दुश्मन को शर्मिंदा करेंगे, शैतान हारेगा। वो जो दुश्मन अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके आपके ऊपर तंत्र मंत्र चला रहे, चाहे जादू टोना कर रहे, वो सारे तंत्र मंत्र की शक्तियां खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हमारा जो असली दुश्मन है वो शैतान है, उसे हमें हराना है। वो हारा ही हुआ है, उसे तो स्वर्ग से लूसीफर को इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, लेकिन वो हमें अपने काम को करके उसे साबित करना है कि शैतान हारा हुआ है। हालेलुया। शैतान भी हमारे मन की बातों को नहीं जान सकता, लेकिन वो हमारे कामों से जानता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। इसीलिए ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान देना है। और लास्ट में यही वचन बताना चाहूंगी, पहला कुरिन्थियों का 16 का 14 आप लोग निकालिए। उसमें क्या लिखा है वचन, पहला कुरिन्थियों 16 का 14, इसमें लिखा है जो कुछ करते हो प्रेम से करो। आमीन, हालेलुया। तो इसमें यही लिखा है जो कुछ करते हो प्रेम से करो। तो बस इसमें हमें यही ध्यान देना है कि हम चाहे कुछ भी करें, कुछ भी खाए, सोए, बाहर जाए, चाहे प्रार्थना करे, चाहे किसी को पानी पिलाए, खाना खिलाए, कुछ भी वो प्रेम से करना है। अब ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि असंभव है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, आपसे ही नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के बल, ताकत और सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, क्या परमेश्वर आप मुझे अपनी महिमा के लिए जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसा इस्तेमाल करें, ताकि मेरे हर शरीर के अंगों के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद। अब हम लोग सब लोग इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर काम करे। स्तुति आराधना। प्लीज प्रे फॉर मी डिप्रेशन। कोई बात नहीं, शैतान ही आपको डिप्रेशन में गिराना चाहता है। वो चाहता है कि आप डिप्रेस्ड रहे हर वक्त, लेकिन डिप्रेस्ड होकर के लोग क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में जब कोई भी आता है इंसान, वो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता सिवाय सुसाइड करने के, आत्महत्या करने की। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ऐसा करें। परमेश्वर ने आपको बनाया, अगर आप आत्महत्या करेंगे इसका मतलब खुद को मार रहे हैं। इसका मतलब है जो परमेश्वर ने आपको इतने प्रेम से बनाया अपने स्वरूप में, आप उसे मार रहे हैं, खुद ही मार रहे हैं। इंसान को मरना तो हर किसी को है। एक उम्र है जो परमेश्वर ने रखा है 120 वर्ष, तो सबका अलग अलग है। कोई पाप पे डिपेंड करता है, ये पाप के ऊपर है कि जितना पाप आप करेंगे उतना मौत आपके नजदीक आती है। तो अगर आप खुद को बिना सोचे समझे कि अभी आपका मौत नजदीक भी नहीं है, फिर भी आप खुद को मार लेंगे, तो ये चीज गलत है। इसलिए आत्महत्या भी ना करें, क्योंकि लोग सोचते हैं जो आत्महत्या करता है वो तो स्वर्ग ही जाएगा, या फिर उसने जो अच्छे काम किए होंगे उसके अनुसार देखा जाएगा उसने क्या किया, न्याय उस अनुसार होगा। लेकिन वैसा व्यक्ति नरक ही जाएगा, क्योंकि उसने खुद को मारा है। जब परमेश्वर ने हत्या करने के लिए मना किया है, तो चाहे आप खुद की हत्या करें, चाहे आप किसी दूसरे इंसान की करें, चाहे आप अपने पेट में बच्चे की हत्या करें, वो हत्या ही कहलाएगा, वो मनुष्य हत्या ही कहलाएगा। इसीलिए ये सबसे बचे। ये 10 आज्ञा में बताई गई बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। और प्रेयर जरूर करूंगी, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। तो इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, और मेरा विश्वास है आप लोगों ने वचन को ध्यान से सुना है, समझा है। बाइबल हमेशा अपने पास रखिएगा, और जो नोटबुक में आप लोगों ने वचन को लिखा है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा आज मैंने वचन बताया, मती 5 अध्याय का 43 से 45, रोमियो 12 का 20, 21,
उसके बाद पहला कुरिन्थियों 16:14 ये सब आप लिख करके रखिए ताकि इस पर ध्यान लगाए, परमेश्वर इसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। अगर आप लोग वचन को समझे हैं जो आज बताया गया आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, आमीन कमेंट करें। आप लोग आमीन कमेंट करें ताकि मुझे इस बात से समझ में आ जाए, आपका कमेंट देकर के आप लोगों ने ध्यान से वचन को सुना, समझाए। फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे आप लोग के लिए। आमीन। आप गुजराती बाइबल के बारे में बता सकती हो? गुजराती बाइबल, देखिए बाइबल तो अलग अलग भाषा में वो तो ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन बाइबल है वही, चाहे गुजराती में पढ़ो, चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, वचन तो वही है ना, वचन तो नहीं बदल जाएगा। अब आज कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ विदेश के लोग तो ऐसा काम करते हैं, मतलब चर्च में ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन भारत के लोग तो भारतीय ऐसा करते हैं। तो क्या विदेश के लिए परमेश्वर का वचन अलग है? नहीं, वही वचन है जो भारतीय लोगों के लिए है, जो हर किसी के लिए है। देश, राज्य, चाहे जगह, चाहे सोच विचार, चाहे चेहरा, कपड़ा, धर्म, जाति, ये मायने नहीं रखता है परमेश्वर के रास्ते में। आप राजस्थानी भाषा की बाइबल बता सकते हैं क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग आमीन कमेंट कर रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर सभी को आशीष दे। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने सभी ने ध्यान से वचन को सुना है और अब इसके अनुसार आपको चलना भी है। मैं हिंदू हूँ बट मैं पहले मसीह में हूँ। अच्छी बात है। तो अब वचन के अनुसार आपको चलना है, क्योंकि वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। और जिस तरह से बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 14:15 में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो हम परमेश्वर से प्रेम कैसे रख सकते हैं? काम करना है, जो वचन हमें बताया गया उसके अनुसार चलना है। जैसे अभी जो आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन बताया गया उसके अनुसार आप चले। अब वचन को आपने सुना, अब परमेश्वर आपको देखेंगे कि अभी वचन सुनने के टाइम तो आपने बहुत विश्वास से सुना कि हाँ अब मैं ऐसा ही करूंगा ये सब कुछ, लेकिन असली परीक्षा आपकी कब होगी? जब आप, जैसे आप चर्च जाते हैं तो चर्च के अंदर परीक्षा नहीं होती, चर्च से बाहर होती है। वैसे ही आपके साथ होगा, इसलिए ध्यान रखें। परमेश्वर में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि जो कुछ आज सामर्थी वचन इन मसीह भाई बहनों के साथ जो शेयर किया गया पिता, आपका आत्मा इन सभी लोगों को ब्लेस करे और अपने वचन के द्वारा आप इन्हें छुड़ाए, हर शैतानी शक्तियों से, हर दुष्ट कार्य से आप इन्हें छुड़ाए और आजाद करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपका हर एक वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए, क्योंकि लिखा है धरती और आकाश टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन युगान युग स्थिर है और वो कभी नहीं टलेगा। हालेलुया पिता परमेश्वर, आपका वचन जो दोधारी तलवार है, जो गांठ गांठ को और गूदे गूदे को छेद करता है। इन सभी मसीह भाई बहनों ने जो विश्वास के साथ वचन को सुना, इनके शरीर के अंदर छेद करके आप कार्य करें, इनके मन को आप नया बनाए पिता, इनके कठोर हृदय को आप पत्थर के हृदय को आप मांस के हृदय में बदल दे और इन्हें इस योग्य बनाए कि जो आपकी व्यवस्था में जो वचन है, जो विधियां है, नियम है, उसके अनुसार ये चल सके। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। आपकी इच्छा हम सब के जीवन में पूरी होने पाए। आप इन मसीह भाई बहन को आगे बढ़ाए ताकि जो भी शैतान इनके कामों में रुकावट डाल रहा है, जो शैतान इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, प्रार्थना में मन नहीं लगने दे रहा, वो सारी शैतानी शक्तियों को मैं आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, बांध देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, ताकि जो भी शैतान का प्लानिंग इन मसीह भाई बहनों के जीवन में वो कैंसल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन भाई और बहन को आप आजाद करे पिता और अपने कीमती लहू के द्वारा छुपा कर रखे। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। तो मेरा विश्वास आप लोगों ने प्रार्थना को भी विश्वास के साथ रिसीव किया है। तो अब मैं कुछ मसीह भाई बहनों को, अब मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने बीज बोया है विश्वास के साथ। तो अगर मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आप लोग भी, परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं, अगर आपने वचन को सुना और आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े और अद्भुत काम करेंगे,
तो जिस तरह से बाइबल में लिखा है नया नियम में, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर आप ज्यादा बोते तो ज्यादा काटेंगे, कम बोते तो कम काटेंगे। लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि आप अपनी बढ़ती में से दे रहे हैं या फिर घटती में से। बढ़ती का मतलब होता है कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए है और उसमें से आप सिर्फ 1000 10,000 इतना ही दे रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है, फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं आपके पास कितना है कितना नहीं है। घटती में से देने का मतलब, अगर आपके पास सिर्फ 5,000 है, उसमें से आपने 4,000 4,500 इतना भी दिया, ये इसी को कहते हैं घटती में से देना। इतना कोई नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको दयालु बनाए। और अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं बीज बोने के लिए, तो ये जो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है उसमें आप बीज बो सकते हैं, जो कि दान भेंट दशवांश मजदूरी होता है। मेरे लिए प्रार्थना कर देना बहन जीसस कोरबा। ओके, जरूर प्रार्थना करेंगे। दीदी राजस्थान के लोगों के लिए प्रार्थना करो, वहां के लोगों को मसीह के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ राजस्थान या दिल्ली ये सब के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए, पूरे देशों के लिए, सारी दुनिया के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना है। मेरे पापा के लिए प्रेयर करो, सिस्टर की आंख के लिए प्रेयर करेंगे। मेरे लिए प्रार्थना कर लेना बहन। ठीक है, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। अब मैं उन लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने बीज बोया है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ जिन जिन भी मसीह भाई बहनों ने विश्वास के साथ जो बीज बोया है पिता, आपके भंडार में दिया है पिता, जैसा इन्होंने बोया वैसा वो काटने पाए, 100 गुना प्रतिफल इनके जीवन में मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जैसा ये बोए है वैसा काटे पिता परमेश्वर, हालेलुया। इनके जीवन में डबल आशीष मिलने पाए, इनकी आशीषों को जो शैतान ने चुरा लिया है वो इन्हें वापस मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। शैतान को घुड़कते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान हारा हुआ है, शैतान ने जो इनके कामों को बंद कर रखा है, वो सारे बंद काम, सारे बंद आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे पिता परमेश्वर, जिन्होंने बीज नहीं भी बोया है, जो मसीह भाई बहन अपनी परिस्थितियों की वजह से या किसी भी कारण से बीज नहीं बो पाए, हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप इनको भी दयालु बनाए। जैसे स्वर्गीय पिता आप दयालु, ऐसा आप उन्हें भी दयालु बनाए, ताकि वो भी बीज बो सके, आपके भवन में दे सके, आपके भंडार में दे सके, ताकि आपका काम आगे बढ़े, आपकी महिमा और स्तुति हो, प्रशंसा हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। मेरे लिए जॉब के लिए प्रे करें, मेरे लिए प्रार्थना करना कर्ज के लिए। कोई बात नहीं, यशायाह 45 आप पढ़िएगा, जिनके भी घर में कर्जा है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको कर्जा से आजाद करेंगे। अब मैं कुछ लोगों को लाइव में ऐड करना चाहती हूँ। सिस्टर, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। कोई बात नहीं सिस्टर, सब ठीक हो जाएगा, प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोगों का pray for me and my family members, I'm from झारखंड। ओके, तो जितने भी लोगों ने जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट इधर बोला है, सबके लिए प्रार्थना किया जाएगा। आप लोग को परेशान नहीं होना है। और आप लोग अगर इस लाइव में अगर आप लोग ऐड होना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करें। जैसे नीचे में जो ऐड है कमेंट करके लिखा, उसके साथ में ही क्या है, बॉक्स बना हुआ है प्लस का साइन, उसमें क्लिक करके सेंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो सिर्फ मुझे बोल दीजिए कमेंट करके कि आप जुड़ना चाहते हैं, ताकि मैं यहाँ से आपको ऐड करूँ। ऐड मी प्लीज, BDY यूट्यूबर। सिस्टर, मुझे आपसे बात करना है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए ब्रदर व्हाट्सएप में। PTY यूट्यूबर। कुछ लोग का नहीं हो पाएगा ऐड, लेकिन अब देखते हैं परमेश्वर की जो इच्छा है। और जब भी आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करें तो उसके बाद आपको हटना नहीं, इसमें रहना है, वरना ऐड नहीं हो पाएगा। आई वॉन्ट टू ज्वाइन, प्लीज ऐड मी। आमिर सिंह। सिस्टर जी मेरे को ऐड करो, मनदीप सिंह। ठीक, मैं आप लोग को ऐड करूंगी। जय मैं, ठीक है ब्रदर। Praise the Lord, sister. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। कहाँ से है आप? Assam, असम से है। अच्छा, आपका नाम क्या है ब्रदर? Ezekiel. एजिकियल। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है ब्रदर। और आपने वचन सुना आज का? हाँ, बहुत अच्छा लगा हमें। जी, बहुत अच्छी बात है, उस वचन को अपने जीवन में लागू भी करना है आपको। जी और आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है ब्रदर? हाँ, मेरा पढ़ाई में मतलब फोकस नहीं होता है और मेरा अपेंडिक्स है, इसके अच्छा लिए प्रार्थना कर दीजिए। अच्छा, अपेंडिक्स है आपको। और बाकी आपके फैमिली में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है बाकी।
ठीक है ब्रदर, आप अपना आंख बंद करिए और हाथ को उठाइए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं भाई एज़ेकियल के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, इनको जो भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है पिता, आप इन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता, ताकि ये आपको महिमा दे सके पिता परमेश्वर, खाते पीते हर काम को करते हुए आपको महिमा दे सके। आप इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। एज़ेकियल ब्रदर को आप सामर्थ से भरे पिता परमेश्वर, और इनका जो भी शरीर में अपेंडिक्स है वो खत्म हो जाए, धुआं बनकर उड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर, आपके दाहिने हाथ में सामर्थ्य इन्हें छू ले, जल लहू और आत्मा द्वारा अग्नि द्वारा छू लिया जाए। जो शैतानी शक्तियां इन्हें रुकावट डालती है परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ने से, उस सारी शैतानी शक्तियों को, दुष्ट की सारे जलते तीरों को बुझा देते हैं यीशु मसीह के नाम में। सारे शैतानी शक्तियों को आग लगा देते हैं, अंधा कर देते हैं। शैतान हारा हुआ है। और एज़ेकियल ब्रदर को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं, आप इन्हें छुए और ब्लेस करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। Amen. Amen. ओके Thank you, ब्रदर, sister, गॉड ब्लेस यू। for praying. Thank you. ओके ब्रदर, Okay, bless the Lord. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। लाइव को कर, तो आप लोग भी लाइव में ऐड होना चाहते, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। मैं तेलंगाना से हूँ गोपाल, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, दुकान नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, सब चलेगा। दीदी मुझे आपसे बात करना है, दीदी मैं जुड़ना चाहती हूँ, पूनम कुमार। ओके सिस्टर, जिनको भी जुड़ना है और ज्वाइन नहीं होना आ रहा है, आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं ताकि मैं उन्हें यहाँ से ऐड करूँ। दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, आज छोटू भाई। कोई बात नहीं ब्रदर, आपको परेशान नहीं होना है, परमेश्वर सब ठीक करेंगे। एडमिन संयम कुमार, परेशान नहीं होना है, परमेश्वर का वचन में बने रहे आप, क्योंकि जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर आप में बने रहेंगे, क्योंकि आप उनसे अलग होकर के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको एक, जब परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं और प्रार्थना नहीं करते, अपना समय परमेश्वर को नहीं देते, तो हमारे अंदर एक निराशा होती है, बहुत ज्यादा डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट हमारे अंदर होता है, और इस वजह से क्या होता है, वो खुशी नहीं होती है, क्योंकि लिखा है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, लेकिन मन के टूट जाने से हड्डियां भी सूख जाती है। तो जब हमारा मन ही खुश नहीं है, तो हमारे फिजिकली भी हम वीक पड़ जाते हैं। और मन कब खुश होगा, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, उनमें आनंदित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्लीज एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, सिंग इन स्पिरिट। वैसे तो मुझे, वो आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिए, और जिनको नहीं पता है वहां पर लिख सकते हैं कमेंट में, क्योंकि कुछ लोग का रिक्वेस्ट यहाँ पर शो नहीं करता, इस वजह से मैं ऐड नहीं कर पाती हूँ। दीदी आज मेरे लिए प्रार्थना करो एक प्लीज, छोटू भाई। कोई बात नहीं ब्रदर, प्रार्थना करूंगी मैं सबके लिए। हम सबको सबके लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। मैं बात करना चाहती हूँ, आप ऐड करें प्लीज। दीपा रत्न, प्रार्थना करवाना है। दीदी मुझे आपसे बात करना है, मेरा नाम मनोज है, करतारपुर। पास्टर दीदी, प्रभु यीशु मसीह आपको और सामर्थ्य देंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप लोग मुझे पास्टर मत बोलिए, क्योंकि आप लोग मुझे बहन बोल सकते हैं, मसीह में हम सब भाई बहन हैं। प्रेयर में मेरे लिए स्टॉप है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे पति मुझे लेने आए। सबके सब के लिए प्रार्थना करें, कोई बात नहीं। दीदी मेरे मम्मी पापा का उद्धार होना चाहिए। अनुजा, आप परमेश्वर में बने रहे विश्वास के साथ। परमेश्वर तो यही कहते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दीदी मेरे ब्रदर के लिए प्रेयर करनी है, रिक्वेस्ट सेंड करिए आप लोग। मैं भी बात करना चाहती हूँ, ऐड कीजिए। खंडारे
पर तो अभी दिख नहीं रहा है कुछ लोगों का नाम। किडनी की बीमारी प्रार्थना करे। ओके सिस्टर। सिस्टर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जो भी मुझसे बात करना चाहते हैं, जो बहुत सारे लोगों ने बोला, जो भी बोलना चाहते हैं, आपको जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कुछ पूछना है, बोलना है, जो कुछ भी, आप लोग व्हाट्सएप में, नीचे नंबर दिया हुआ है ना, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप में मैं देख लूंगी, क्योंकि 80% मैसेजेस मैं रिप्लाई कर देती हूँ। दीदी मेरी पत्नी का कुत्ता बीमारी है, मैंने सेंड की है रिक्वेस्ट जी। संयम कुमार सिस्टर मिल प्रार्थना सही करण चूल्हा। दीदी मेरे जीबीएस की बीमारी, कोई बात नहीं राज ब्रदर, सब ठीक हो जाएगा। सो प्लीज प्रेयर करना है दीदी हमारे एडमी करण अजूला। ओके ब्रदर। हेलो। जय मसीह की ब्रदर, आपका फेस क्लियर नहीं आ रहा। जय मसीह की दीदी। यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है दीदी, यहाँ ना धुंध पड़ी हुई है हमारे इधर मोहाली साइड ना। अच्छा कहाँ से है? मैं ना हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से हूँ जी। अच्छा आपका नाम क्या है ब्रदर? नेट खत्म है थोड़ा। ब्रदर आपका नेट थोड़ा सही से नहीं चल रहा है, आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, बाद में आपसे मैं मैसेज में बात कर लूंगी, ठीक है ब्रदर? अभी आपको क्लियर नहीं ठीक आ है दीदी। रहा जी। ठीक है दीदी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। दी मेरा ब्रदर पास्टर है, उनके लिए प्रे करनी। ओके प्रेयर करेंगे। दीदी आप कहाँ से है? क्या आपका कोई चर्च में रहती हैं? मैं न्यू दिल्ली से हूँ और हमारा कोई चर्च नहीं है, हम लोग ऑनलाइन ही परमेश्वर का काम करते हैं, ऑनलाइन ही परमेश्वर के वचन को बताया जाता है, चंगाई भी किया जाता है, हर तरह का काम होता है जो यीशु मसीह ने हमें करने के लिए कहा है। एक साथ सबके लिए प्रेयर कर दीजिए। आप एक साथ सब मैसेज कर रहे हैं जी बिल्कुल। करूंगी, मैं सबके लिए प्रेयर करूंगी। अभी मैं थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट आप लोग का देख ले रही हूँ, उसके बाद परमेश्वर सभी को आशीष दे। आप लोग जो रिक्वेस्ट भेजते हैं उसके बाद चले जाते हैं, उसी वजह से ये नहीं होता है कि मतलब ऐड नहीं हो पाते। जय मसीह की पास्टर जी। पास्टर मत बोलिए ब्रदर, आप लोग सिस्टर कह सकते हैं, बहन। हम सब मसीह में एक दूसरे के अंग है। दीदी मेरे लिए प्रार्थना करते प्लीज। अभी प्रार्थना करेंगे, सबके लिए करेंगे। शालोम पास्टर जी। शालोम ब्रदर। जय मसीह की ब्रदर। ब्रदर आपको मेरी आवाज आ रही है? दीदी हमें भी ऐड कर लीजिए प्लीज। दीदी मेरा मैसेज पढ़ रहे हो ना? सबका मैसेज पढ़ रही हूँ ब्रदर सिस्टर्स। कब कब लाइव आते हैं सिस्टर? मैं हर संडे को, हर रविवार शाम 7 बजे से 9 बजे तक। आप लोग फिर से मुझे बताइए किस किस को ऐड होना है, ताकि यहाँ से मैं खुद ऐड करूँ, वहां से तो नेटवर्क नहीं सही आ रहा। कैन यू सेंड प्रेयर रिक्वेस्ट? जय मसीह। मुझे ऐड करे। आप लोग फिर से बोलिए ताकि मैं फिर से ऐड करूं, क्योंकि यहाँ पर अमित ओके नगीता सिस्टर आपको ऐड कर रही हूँ, आप अभी लाइव में रहिएगा। नगीता सिस्टर आपको तो
आप लाइव में हैं तो ऐड हो जाएगा। दीदी मेरे फैमिली के लिए प्रे कर दीजिए। अभी सबके लिए दोबारा एक साथ करूंगी मैं, तो आप लोग चिंता मत करिए। दी मुझे होना है। हेलो जैंसी जय दी। माता की सिस्टर। दी आपका कैसे हो आप? फेस नहीं दिख रहा सिस्टर। जी अभी आ रहा है? जी। कहाँ से हैं आप? मैं दी ब्यास से बिलोंग करती हूँ, अमृतसर साइड से। अच्छा, आपका नाम? निकिता मिशाल। निगीदा। निकिता। निकिता मिशाल। निगीता, ठीक है। तो आपने वचन सुना सिस्टर आज का? दी मैं ना एक्चुअली लेट हो गई थी, अभी देखा। अच्छा, कोई थैंक बात यू नहीं। ये मुझे जब ऐड करने के लिए। लाइव वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो देख लीजिएगा परमेश्वर का वचन। और आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर? हाँ दी है, लेकिन मेरा थोड़ा सा पर्सनली भी है कि मैं पब्लिक के सामने तो बता नहीं सकती आपको। कोई बात नहीं। तो एक्चुअली दी और मैं भी कोई प्रेयर क्रिश्चियन रिक्वेस्ट हूँ। होता है? एक्चुअली दी मैं भी क्रिश्चियन है, मेरी फैमिली नहीं है, लेकिन मैं ही यहाँ कर ली। तो अच्छा मुझे इतना ज़्यादा कि मैं ना बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ प्रेयर करने। प्रेयर मैं बहुत करती नहीं, बहुत कम करती हूँ, लेकिन बाइबल पढ़ती हूँ। तो जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ ना, फिर भी मेरा मन एकदम कभी उधर उधर की बातों पर हो जाता है। तो शैतान तो कभी नहीं चाहेगा ना कि आपका मन एक जगह रहे। वो तो चाहेगा ही कि आपका इधर उधर भटके और फिर आप उनमें आगे नहीं बढ़ सके। तो कोई बात नहीं, आपके परिवार विश्वास नहीं करते हैं। हाँ नहीं, मुझे एक्चुअली मेरी फैमिली कहती भी है कि तू रहने दे, जाने को रहने दे, जाने को। मैं अकेली जाती हूँ, मेरी फैमिली में सिर्फ अच्छा ठीक है, अकेली जाती हूँ। कोई बात नहीं। आप अपना हाथ उठाइए सिस्टर और आंख बंद करिए। मैं प्रेयर कर दे रही हूँ आपके लिए, आपके परिवार के लिए। जी आंख बंद करिएगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, निगीता सिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आप इन बहन को छुए और ब्लेस करें। और जो विश्वास में बनी है पिता परमेश्वर, आप इन्हें और आगे बढ़ाए ताकि इनका विश्वास आप में मजबूत हो, दृढ़ हो और आपके रास्ते में आगे बढ़ सके। इनका प्रार्थना लगने में, इतना प्रार्थना करने में मन हो पिता, और इन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे यीशु मसीह के नाम में, ताकि इनकी आत्मिक उन्नति हो और इनके द्वारा इनके पूरे परिवार बचाए जाए, उद्धार पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो भी विश्वास में आए, उनके भी मन को आप बदले, क्योंकि आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। इस सिस्टर को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आमीन। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस हालेलुया। यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू दी, धन्यवाद दी आपका। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लाइव को डिस्कनेक्ट कर दीजिए सिस्टर। ओके ओके। मेरा मन के लिए, मेरा माँ के लिए प्रेयर कीजिए। तबीयत खराब, कोई बात नहीं बाला। ये और आप लोग कमेंट करके बताएं किसको ऐड होना है, क्योंकि कुछ ही लोग को ऐड कर पाती हूँ जो परमेश्वर की इच्छा होगी तो। दीदी आपने नेट कितना डलवा रखा है? नेट तो है ब्रदर। सिस्टर मैं चर्च नहीं जा सकता, क्या बाइबल पढ़ने से परमेश्वर आशीष देंगे? देखिए, चर्च नहीं जा सकते आपने कहा ब्रदर, लेकिन बाइबल में लिखा है, यशायाह में जब पढ़ेंगे तो जो दूर और जो निकट है सभी चंगे होंगे और सभी शांति पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी सिचुएशंस ऐसी है कि आप चर्च नहीं जा पा रहे, उधर जाकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप घर में भी रहकर के इस काम को कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी परमेश्वर के दास से जुड़े रहना होगा। जिससे कि, क्योंकि आप खुद तो नहीं सीख पाएंगे, आपको जैसे कि सीढ़ी चढ़ना है तो एक कदम बढ़ाने के लिए आपको सिखाया जाएगा कैसे चलना है, तब आगे चल पाएंगे आप। बाकी धीरे धीरे फिर परमेश्वर खुद आपकी मदद करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन स्पिरिचुअल लोगों के साथ कनेक्शन में रहना जरूरी है। मुझे ऐड करो सिस्टर। कुछ मुझे होना है दीदी। JSR किंग। ओके ब्रदर।
कुछ लोगों को जो थोड़ा बहुत सिंपल आइडिया होता है उनको तो मैं ऐड कर लेती हूँ। परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर सब कुछ देता है। बिल्कुल। जय मसीह दीदी। जय मसीह की ब्रदर। कहाँ से है आप? झारखंड से हूँ दीदी। झारखंड में कहाँ से ब्रदर? झारखंड में जमशेदपुर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंटू है। पिंटू। आपने वचन सुना ब्रदर आज का? नहीं दीदी, मैं लेट हो गया अच्छा, था। कोई बात नहीं, वीडियो को जब अपलोड करेंगी तो बाइबल वचन नहीं तो पढ़ सुन पा लीजिएगा। रहा हूँ दीदी, बार बार बाइबल पढ़ते समय कुछ ना कुछ परेशानी आ जा रहा है, यही प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। बाइबल पढ़ने के समय? अच्छा, आप प्रार्थना और करते हैं? बहुत प्रार्थना रोज करते हैं हम। अच्छा, अच्छी बात है। चर्च जाते हैं आप? हाँ, आज गए थे। रोज बहुत तो नहीं जा पाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन जॉब भी करते संगति में हैं, तो पढ़ाई भी करते हैं। जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। हाँ दीदी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए। और ठीक है ब्रदर, तो आपके लिए प्रेयर करेंगे और परमेश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे। जो भी शैतान तो देखिए नहीं चाहेगा ना कि आप मन लगाए परमेश्वर की तरफ। जब जब आप विश्वास में बढ़ेंगे, परमेश्वर का काम ज्यादा अच्छे से करेंगे, तो ही शैतान आपको रुकावट डालेगा। लेकिन आपको हमेशा प्रार्थना में बोलना है। जब भी आप बाइबल पढ़ने जाए तो बोले कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करे और शैतान की सारी शक्तियों को मैं बांध देता हूँ, आग लगा देता हूँ। इतना ही आप बोलेंगे तो शैतान वैसा कोई रुकावट नहीं डालेगा। ठीक है? ठीक है दीदी। ठीक है ब्रदर, गॉड और ब्लेस। थोड़ा सा प्रार्थना कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, आप वो कैप को हटा लीजिए जो टोपी लगाए हैं। हम्म, अपना आंख बंद करिए ब्रदर और हाथ को उठाइए। हाथ को उठाएं कैसे? एक मिनट। एक हाथ को फोन में पकड़ लीजिए, दूसरा ऐसे उठा लीजिए आप। अच्छा, ठीक। आंख को बंद कर लीजिएगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई के लिए, इनकी जो भी समस्याएं हैं पिता, जो शैतान इन्हें आगे बढ़ने नहीं देता, जो इन्हें प्रार्थना में, वचन पढ़ने में मन नहीं लगने देता है, शैतान से आप इन्हें छुड़ाए और आजाद करें। जो भी शैतानी शक्तियां इन्हें परेशान करती है उसे जला देते हैं, भस्म कर देते हैं, अंधा कर देते हैं, आग लगा देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर, इन्हें छुए और ब्लेस करे और इन्हें आगे बढ़ाए पिता, ताकि ये आपकी महिमा करे, स्तुति करे और आपके नाम को ऊंचा करे। इन्हें ब्लेस करते हैं इन भाई को और आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं इनके पूरे परिवार को, और यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू दीदी। ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। डिस्कनेक्ट कर दें? हाँ, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। थैंक यू। सिस्टर, तो ये तो परमेश्वर की इच्छा होती है जो भी है। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि जिनको मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ उनके लिए नहीं होगा प्रार्थना, ऐसा नहीं है, सबके लिए। जब हम लोग इकट्ठा होकर के भी करते हैं परिवार में, आप सबके लिए करेंगे। और भले ही किसी के नाम नहीं भी ले, लेकिन परमेश्वर आपके नाम को जानते हैं, वो आपकी परेशानी को जानते हैं, वो आपको छुड़ाएंगे और आजाद करेंगे। नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं जी सिस्टर, मुझे भी ऐड होना है। जो अभी आपने ब्रदर बोला सायम कुमार, मुझे आपका रिक्वेस्ट तो नहीं दिख रहा है, इस वजह से ऐड नहीं कर पा रही। रिवाइवल प्रेयर सिस्टर, दीदी प्लीज, मुझे मेरे प्रभु पर बहुत भरोसा है बचपन से। बिल्कुल, हमें भरोसा चाहे पिछले साल से हो, 2 साल, 30 साल, कभी से भी, लेकिन आपको धीरे धीरे अपने विश्वास को बढ़ाना है। ठीक है? एक लास्ट में किसी को ऐड करें, उसके बाद प्रेयर करके लाइव को मैं एंड करूंगी। वैसे तो अब मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया, उस वजह से मुझे अभी किसी का लाइव नहीं दिख रहा है, मतलब वो रिक्वेस्ट नहीं शो हो रहा है। कोई बात नहीं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सिस्टर यू ग्रेट, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस विथ यू। ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस यू टू। संयम ब्रदर, नेक्स्ट टाइम आपको ऐड कर लूंगी। ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, जिनको जो कुछ बोलना है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, कुछ पूछना है, वचन से रिलेटेड चाहे जो कुछ भी। नीचे नंबर दिया हुआ है, ये मेरा ही कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल कर सकते हैं। पर कॉल करने से पहले आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, क्योंकि कई बार तो कॉल तो एक साथ सबका रिसीव नहीं कर सकते हम लोग, तो इस वजह से आप लोग और जब हम लोग जैसे कॉल में बात करते हैं तो कुछ कॉल्स को मैं फॉरवर्ड भी कर देती हूँ, जैसे अपने परिवार के ही लोगों को। तो अगर वो कॉल पर आपसे बात करें तो आप ये मत सोचिए किसी और का है,
वो मेरा ही नंबर है, बस वो कॉल कभी कभी फॉरवर्ड हो जाता है। तो सिस्टर मैं बहुत कर्जे में हूँ, मेरे को ब्रदर कोई बात नहीं, आपको चिंता नहीं करना है। यशायाह 45 अध्याय पढ़िएगा बाइबल से। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर होगा, अपने आप आपकी परिस्थिति, आपके सारे बंद रास्ते खुलते जाएंगे। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। और नेक्स्ट टाइम आप लोगों को मैं ऐड करूंगी। अब जो मैं फिर से बता देती हूँ, हर रविवार को एवरी संडे शाम 7 बजे से 9 बजे तक मैं लाइव आती हूँ, 2 घंटा। तो इस बीच में वचन होता है, गीत होता है, प्रार्थना होता है, आप लोगों को ऐड करती हूँ, ये सब होता है। तो अगर आप लोग को परमेश्वर अगुवाई करेंगे, आप लोग अगले रविवार को भी जुड़ सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, वचन को सुने, आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि हम सबको मिलकर परमेश्वर का काम करना है। और इस चीज के लिए बहुत बहुत परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करते हैं कि YouTube में 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, इतने सारे लोग जो जुड़े हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। तो अगर आप लोग भी YouTube चैनल को मेरा नहीं जानते हैं, तो YouTube में जाकर सर्च करिएगा। जो मेरा Instagram ID है, सिर्फ सुसन्ना एक्का लिखेंगे तो भी आ जाएगा। मेरा नाम सुसन्ना एक्का है, SUSANNA इस नाम से सर्च कर सकते हैं आप लोग वहां पर। क्योंकि मैं YouTube जो इंस्टाग्राम है, यहाँ पर तो मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो यहाँ पर लॉन्ग वीडियोस नहीं अपलोड कर पाती, इसलिए लॉन्ग जिसमें कि परमेश्वर के वचन को और ज्यादा डीपली एक्सप्लेन किया गया है गहराई से, वो आप YouTube में देख सकते हैं। बहुत लोगों को, मसीह भाई बहनों को प्रार्थना करना भी नहीं आता है, क्योंकि वो नए होते हैं, और बहुत लोग तो पुराने भी होते हैं तो भी नहीं समझ पाते। क्योंकि अगर हम गलत रीति से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे नहीं, उत्तर नहीं देंगे, और भी बहुत सी रुकावटें हो जाती है। तो वो YouTube पे मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप लोग सुसन्ना एक्का नाम से सर्च कर लीजिएगा और वीडियोस को देखें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचनों को, और परमेश्वर का काम आगे बढ़ने पाए। प्रार्थना करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम में आपने हमारी मदद और सहायता की है। जितने मसीह भाई बहन आज विश्वास के साथ इस लाइव वीडियो में जुड़े, परमेश्वर आपके वचनों को सुनने के लिए आप इन्हें भरपूरी से आशीष दे। हालेलुया, आप इन पर दया करें पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह इनके ऊपर हो यीशु मसीह के नाम में। आप इन्हें बहुत आगे बढ़ाएं, इनकी जो भी समस्याएं हैं पिता, शरीर में जो भी कमी घटी वो दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चाहे फोड़ा हो, फुंसी हो, गांठे हो, सौली हो, चाहे कैंसर हो, डायबिटीज हो, डायलिसिस चल रहा हो, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी इनके शरीर में क्यों नहीं है पिता, आप इन्हें उससे छुड़ा ले, क्योंकि आप इनसे भी बड़े हैं। हालेलुया, आपके सामने कोई बीमारी बड़ी नहीं है, आपके नाम में ही सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो आज आपके सामने विश्वास के साथ ये भाई और बहन आए हैं पिता, जैसा इनका विश्वास है आज इनके लिए वैसा ही होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, जिस तरह से लिखा है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, आज आपका आत्मा इन्हें बचाए, संभाल के रखे और आगे बढ़ाए पिता परमेश्वर, ताकि ये गलत रास्ते में जाने से बचे और इन्हें सही मार्गदर्शन दे। इन सभी मसीह भाई बहनों को ब्लेस करे आप, और आपके हाथों, बलवंत हाथों में सौंपती हूँ, इन्हें प्रभु यीशु के लहू से ढक देती हूँ, और विश्वास के साथ इस विनती को मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे, और आप लोग जो एंड तक लाइव में बने रहे, बहुत लोग नहीं भी ऐड हो पाए, तो इसके लिए आप लोग को परेशान नहीं होना है। अगले रविवार को, नेक्स्ट संडे, आप लोग वचन को सुनने के लिए जरूर जुड़े, और भी लोगों को आप बता सकते हैं ताकि वो भी वचन को सुने, क्योंकि कई लोग चर्च नहीं जा पाते, तो ऑनलाइन भी हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में कार्य करेंगे, जरूर करेंगे। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट। और रात में परमेश्वर आप सभी से सपनों के द्वारा बात करे, रात में भी प्रार्थना करके आप लोग को सोना है, क्योंकि मिडनाइट प्रेयर भी करना बहुत जरूरी है, कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो करना जरूरी है। आप लोग मिडनाइट प्रेयर भी करें, और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, उनकी अनुग्रह, उनकी शांति आप पर युगानुयुग बनी रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।